सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। फर्स्ट इज देखिए शेड्यूल बैंक क्या रखेगा, शेड्यूल 2 के अंदर डिफाइन होते हैं अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। देन उसके बाद क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम टाइडल वेव, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम टाइडल वेव, जो टाइडल वेव एनर्जी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू बायोमास, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद क्या है, जो साकाश जो शख्स का कैलेंडर होते हैं उसमें क्या होता है, चैत्य इज़ द फर्स्ट मंथ। सिमिलरली जो हिजरी कैलेंडर होता है उसमें मुहर्रम इज़ द फर्स्ट मंथ, एंड जो विक्रम संवत होता है उसके अंदर चैत्य इज़ द फर्स्ट मंथ। तो पूछा जा सकता है कौन से कैलेंडर में कौन सा फर्स्ट मंथ है, याद रखिएगा, ठीक है, SC, VC एंड आपका HM, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं कोल वेटलैंड्स। तो कोल वेटलैंड्स कहाँ है, कोल केरला में, रिमेंबर कोल केरला, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, टुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो अब देखिए ज्ञानेश्वर और ये मतलब वैश्वर वर महाबलेश्वर, तो ये क्या है, महाराष्ट्र में, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टुंगारेश्वर कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट मार्स ये क्या हुआ था, ड्यूरिंग COP27 में अडॉप्ट किया गया था, एंड इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ UNEP, ठीक है। एंड इसमें क्या है, बेसिकली जो मीथेन वगैरह का मेजरमेंट है वो उसके रिगार्डिंग है ये। तो मार्स पूछा जा सकता है किस लिए, तो आई थिंक मीथेन अलर्ट रेड वार्निंग सिस्टम इस टाइप का कुछ था, ठीक है, राइट। एंड इट विल हेल्प एक्सेलरेट द ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्लोबल मीथेन प्लेज COP26 में ली गई थी, नॉट COP26। एंड जो इट विल हेल्प रिड्यूस जो मीथेन है 2030 बाय 30% बाय 2030, तो ये इसका टारगेट है। और क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है, द आंसर टू दिस इज नो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड 30% कम करना है बाय 2020 का लेवल्स बाय 2030, ठीक है, दिस इज द टारगेट ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। आगे बढ़ते हैं, एस्टिवेशन क्या होता है, तो दिस इज द समर इक्विवेलेंट ऑफ यू कैन से हाइबरनेशन, कि जो एनिमल्स समर में हाइबरनेट करते हैं वो एस्टिवेशन का पार्ट होते हैं, एंड स्नेल्स, टॉर्टाइस, क्रोकोडाइल्स ये लोग करते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि क्या इनमें आपका होता है इस टाइप का फिनोमेना क्रोकोडाइल वगैरह में, तो यस होता है, ठीक है। देन नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इसमें जो अमोनिया होती है एंड नॉट फ्री नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है, थ्रू बैक्टीरियाज लाइक नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। एंड देन उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, रिमेंबर दिस। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में, जो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सके। देन डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है कि नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, एंड इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस, अनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, यानी विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। एंड जबकि नाइट्रिफिकेशन होता है एरोबिक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सूडोमोनास जो आपका बैक्टीरिया है वो इसमें हेल्पफुल है, राइट। तो रिमेंबर नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस याद रखिएगा, ठीक है। अमोनिया को नाइट्राइट्स में, वापस नाइट्राइट्स को या नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में, ठीक है, ऑलराइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं दैट मोर देन 400 प्लस टैक्सेस वर कलेक्टेड ड्यूरिंग द चोलास, वाओ, ठीक है। एंड वेट्टी क्या था, इट वॉज अ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड रैदर देन कैश, मतलब ये एक फोर्स लेबर का था, रैदर देन कैश टैक्स नहीं था, ये फोर्स लेबर के फॉर्म में लिया आता था। देन लैंड डोनेटेड टू जैन्स, ठीक है, दे वर कॉल्ड एज पल्ली चंदानम, ठीक है, राइट। तो दीज वर टू द जैन्स, ठीक है, तो JP, तो पल्ली इसे याद रखिएगा उसमें। और जबकि लैंड टू ब्राह्मणास, तो दे वर कॉल्ड एज ब्रह्मदेव, ठीक है। देखो ब्रह्मा तो ब्रह्मदेव मैच कर दोगे, जैन वाला क्या है, तो जैन में पल्ली JP याद रखिएगा, पल्ली चंदानम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ठीक है। तो चोलाज में बहुत सारी लैंड ग्रांट्स वगैरह दी जाती थी, याद रखिएगा। देन सभा क्या थी, सभा वॉज द असेंबली ऑफ यू कैन से प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स, ठीक है। एंड अब आपको बतानी है उर क्या थी, उर किसकी असेंबली थी, ठीक है। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ, चलो आगे के टेस्ट में डिस्कस करूँगा, पक्का आएगा ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अच्छा, सभा हमने डिस्कस कर ली, असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। एंड दे वर टू लुक आफ्टर द ब्रह्मदेव, जो यहाँ पे ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं अल मोहिद अल हिंदी, ठीक है, अल मोहिद अल हिंदी सिंधी सऊदी, ठीक है, अल हिंदी सिंधी साउद, ठीक है, सिंधी S, तो सऊदी अरेबिया, इंडिया सऊदी अरेबिया। तो मैंने इसकी ट्रिक यही बनाई है, अल मोहिदी अल हिंदी जय सिंधी, ठीक है। तो सिंधी याद रखना S से आएगा, ठीक है, वो यही फंसाएगा, UAE की एक्सरसाइज है, सऊदी की है, ओमान की, अब तुम फंस गए, बट तुमने ट्रिक याद है, अल मोहिदी अल हिंदी सिंधी याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चिट फंड इज लाइक अ किटी, इसमें क्या होता है, इट कैरीज अ लेस मार्केट रिस्क, ठीक है, राइट। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा लेस मार्केट रिस्क होता है, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट अगर दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है।
देन पेंट अप डिमांड्स क्या होती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो जब लो होती है तो डिमांड लो होती है, बट जब इकोनॉमिक रिवाइव करती है तो क्या होती है, पोस्ट कोविड के टाइम में तो डिमांड भी बढ़ती है. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पेंट अप डिमांड. ठीक है. देन इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री किस में आएगा, ये आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा. ठीक है. गोल्ड इंपोर्ट्स किस में आएगा, करंट में आएगा, याद रखना. ठीक है. गोल्ड इंपोर्ट क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पार्ट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. राइट. नेक्स्ट बात करते हैं अजरबैजान के बारे में. तो याद रखिएगा अजरबैजान इज़ नॉट इन SCO, कहीं मत लगा मत देना. ठीक है. अजरबैजान SCO में नहीं है. ठीक है. अबे रीजन का है अबई, तो अबई सुनना अच्छा सूडान. ठीक है. तो इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अबई. ठीक है. अबई सुनना. ठीक है. नेक्स्ट ददाब रीजन का है डाका केन्या. ठीक है. डाका केन्या. ठीक है. डाका वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेफ्यूजी कैंप. ठीक है. और ये इस बार पूछा भी गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 में. हाँ, ये मेरे टाइम में पेपर में आया था. ठीक है. राइट. तो ये ध्यान रखना. एंड हु फ्लेड फ्रॉम सोमालिया, तो ये यहाँ जाके रह रहे हैं. ठीक है. देन बायोगैस में क्या होता है, 50 से 75% मीथेन होती है, CO2 होती है 25%, N2 + H2S भी मिलता है बहुत छोटी अमाउंट में. तो ये मत कह देना कि सर बायोगैस जला के बिल्कुल परफेक्ट क्लीन फ्यूल है, नहीं. ठीक है. बट येस, पेट्रोल डीजल के बेटर में तो कमी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है. नेक्स्ट बात करते हैं मेदाराम जतारा. ठीक है. तो ये क्या है, ये ट्राइबल फेस्टिवल है एंड इट्स अ बिनीलियल फेस्टिवल. ठीक है. तो 2 साल में एक बार होता है एंड तेलंगाना में होता है. राइट. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. एंड कोया ट्राइब्स ये बहुत ज़्यादा इसको मनाते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. मैंने आपसे कोया ट्राइब लास्ट टाइम भी पूछा था. ठीक है. तो देखो यही चीज़ रिपीट होती है. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रैपिड रिविजन. एक चीज़ आप बार बार इधर उधर सब जगह पढ़ रहे हो. अब आपने देखो कोया ट्राइब ये पढ़ा, फिर कोया रेबिलियन पढ़ा, फिर कोया आपने उधर पढ़ा 6 शेड्यूल में, फिर आपने यहाँ मेदाराम में पढ़ा. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. फाइन. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. पेटेंट एंड कॉपीराइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बोथ आर टेरिटोरियल इन नेचर एंड 20 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है. ठीक है. ऑल राइट. देन कोल के बारे में हम बात करें तो US इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व जिसके पास है, बट चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है. कंज्यूमर एज वेल एज इम्पोर्टर. तो इंडिया क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. सबसे टॉप पे चाइना है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं शत्रुंजी रिवर किधर है. तो शत्रुंजी जी गुजरात, और किधर को जाती है, अरेबियन सी. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं कुत्ता वृत्ता एंड गजा पृष्ठा. तो ये क्या था, कुत्ता वृत्ता एंड गजा. ठीक है. तो ये आपके सब डिवीजन है द्राविडा स्टाइल के. ठीक है. तो इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ द्राविडा. ठीक है. KVG. ठीक है. KVGD. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन कपाड़ बीच कहाँ है, कपाड़ केरला में. कपाड़ केरला. देन पदुबीदरी, ये पदुबीदरी बीच किधर है, कर्नाटका. अब ये ध्यान रखना बीदरी टाउन, बीदरी ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद किसी चीज़ के लिए फेमस है, कुछ आर्ट मेकिंग के लिए, और ये कर्नाटका में है, मुझे इतना पता है. तो पदुबीदरी आ गया, तो बीदरी कर्नाटका. ठीक है. देन राधानगर बीच किधर है, राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार में. तो RAN. ठीक है. राइट. याद हो गया. देखो तीनों बीच कपाड़ केपा केरला, पदुबीदरी से कर्नाटका, और RAN. ठीक है. और नेक्स्ट तीस्ता. तो TSB सिक्किम से निकलती है, बंगाल की ओर जाती है. सिक्किम बंगाल को कनेक्ट के से जाती है. ठीक है. एंड इट मीन्स ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश. सिंपल. ठीक है. 2 स्टेट्स आपने पता होने चाहिए. ये हो. नेक्स्ट बॉर्डर रशिया की कहाँ है. हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. रशिया की अगर बॉर्डर पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे. ठीक है. तो रशिया क्या सब पे अटैक करता है, तो सबको पेलते रहता है. तो पेल बेल UK. क्या बोला, पेल बेल UK. पहले तो ये याद रखो. फिर आगे आता है MNC फांग. MNC मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, फांग वो वाली होती है, फेसबुक एप्पल वो वाली. ठीक है. तो बस भाई ये ट्रिक है. याद हो गया सर. पेल बेल UK MNC फांग, पेल बेल UK MNC फांग. अब बस फुल फॉर्म भी सुन लो. पेल पोलैंड, E एस्टोनिया, L लाटविया, L लुथियाना. पेल बेल क्या, बेलारूस. U. ठीक है. UK सबसे ज़्यादा तो अभी UK कोई पेला है. ठीक है. मतलब यूक्रेन कोई. ठीक है. उसके बाद K कजाकिस्तान. ठीक है. पेल बेल UK. अब MNC मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया. फैंग फिनलैंड, अजरबैजान, नॉर्वे एंड जॉर्जिया. याद हो गई, कितना आसान था. हाँ है ना. पेल बेल UK MNC फांग. बस भाई. ठीक है. दोबारा देखो इसको और याद करो भाई. रशिया के बॉर्डर याद होने चाहिए, पूछ लेगा वो. ठीक है. और फिर फंस जाओगे. इस बार अफगानिस्तान का पूछा गया था, उसकी भी ट्रिक बनाई थी मैंने, कटी पटी. ठीक है. CUT PIT. ठीक है. नोट कर लो, हालांकि हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है. टर्की के बॉर्डर की ट्रिक बताओ. चलो अगले में बताऊंगा तुम्हें टर्की की बॉर्डर की ट्रिक. ठीक है.
तो मैं तो भाई मैप देखो ऐसे ही करता हूँ, मैं मैप देखता नहीं, मैप तो बेकार होता है, ठीक है, बट मैं सबकी सारी कंट्रियों की ट्रिक बना लेता हूँ, तो उससे मेरा सही हो जाता है. नेक्स्ट, सेस सर्ज बोथ आर एक्सक्लूसिव डिस्पोजेबल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, नॉट नेसेसरली टू बी शेयर्ड विद स्टेट. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. एंड बोथ सेस एंड सरचार्ज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 270. ठीक है, एंड नॉट नेसेसरली टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स. ठीक है. देन लोक अदालत ओनली फॉर कंपाउंडेबल क्राइम्स ऑफेंस एंड नॉट ऑल क्रिमिनल ऑफेंस. ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया और फिर लोक अदालत में गए और फिर वहाँ सुलझा गया. नहीं नहीं नहीं, दैट क्राइम शुड बी कंपाउंडेबल, मतलब आउट ऑफ कोर्ट वगैरह सेटलमेंट होना चाहिए. ठीक, अलाउड होना चाहिए. ऐसा नहीं मर्डर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि भाई फिर आपने जा रहे हो वहाँ हो रहा ना ना. ठीक है. देन नो क्वेश्चन आवर ऑन 2 केसेस. 2 केसेस में देखो क्वेश्चन आवर नहीं होता. फर्स्ट, व्हेन द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द एमपीज. ठीक है, राइट, जो प्रेसिडेंट की जॉइंट सीटिंग वगैरह वो होती है आपका प्रेसिडेंशियल एड्रेस 87 में आई थिंक. नेक्स्ट होता है नॉट जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट देता है, तो 2 दिन क्वेश्चन आवर नहीं होता. ठीक है. देन सिक्किम के जो रेजिडेंट्स है दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स. ठीक है, राइट. एंड ट्राइबल्स ऑफ 5 स्टेट्स को भी इनकम टैक्स नहीं देना होता. और वो कौन कौन से हैं? MMTNA. ठीक है, ठीक है, MMTNA. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. MM कौन से? मनी, मिजो, त्रिपुरा. ठीक है, N नागा और अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. आसाम को छोड़ के, ठीक है, आसाम और मेघालय को छोड़ के, ठीक है, आपको यहाँ पे देखोगे सारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल स्टेट्स को, ट्राइबल जो है वहाँ के, उनको एग्जेम्प्ट है IT से. ठीक है. देन जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटिंग सेल्स टिश्यू ऑफ अदर स्पीशी टू अनदर. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. एंड एग्जाम्पल पिग्स इनटू ह्यूमंस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज जेनो ट्रांसप्लांटेशन. जब आपने कोई और प्राणी के जो है आपने सेल्स वगैरह किसी में कर दिए, किसी और में डाल दिए. ठीक है. देन फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैंने बताया था कि जब भी फाइटो आता है तो वो वर्ड प्लांट से डिनोट करता है. तो दीज आर नेचुरल एक्टिव कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट्स हैव बेनिफिट फॉर ह्यूमंस. ठीक है, तो प्लांट वाले न्यूट्रिएंट्स जो इंसान को फ़ायदा देते हैं. देन जूस मिशन किसका? जूस, JEJ, तो ESA का है, यूरोपियन का, एंड जुपिटर को है. J फॉर जूस, J फॉर जुपिटर. ठीक है, तो जुपिटर पे जाके जूस पियेंगे यूरोप में. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. नेक्स्ट, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना भाई? देखो है ही रिवीजन है. ठीक है, पूरा नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन इसी में से बनेगा भाई, बाहर बनेगा, छोड़ना है, सिंपल. ठीक है, देखो नॉलेज स्ट्रेंथन करनी है. ठीक है, राइट. तो समझो, जो समझ रहा है भाई, जिसको आ रहा है वो देखे, जिसको लग रहा है भाई टाइम वेस्ट है, चुपचाप बंद कर दो इसे यहीं पे ही. ठीक है. देन बाय एडिंग सॉल्ट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है उस चीज़ का, इसीलिए सॉल्ट वगैरह को रखा जाता है. और मतलब आप देखोगे आइसक्रीम वगैरह में जो बर्फ़ के ऊपर हम सॉल्ट क्यों डालते हैं? ताकि उसको फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे किया जाए. ठीक है, राइट. इट हैज़ टू बी लोअर्ड. सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट कॉन्जुकेशन की. राइट, तो ग्रेट कॉन्जुकेशन क्या है? जुपिटर एंड सैटर्न जब एक्सट्रीमली क्लोज हो जाए, सो दैट्स कॉल्ड एज ग्रेट कॉन्जुकेशन. तो रिमेंबर, ग्रेट कॉन्जुकेशन इज जुपिटर एंड सैटर्न के एक्सट्रीम क्लोज आना. ठीक है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक. सो रिपब्लिक इज वेयर पीपल होल्ड पावर थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट एनी मोनार्क और किंग. तो रिपब्लिक में क्या होता है? द किंग इज इलेक्टेड. रिमेंबर, मतलब जो भी लीडर होता है वो इलेक्ट किया जाता है, ना कि कोई हेरिडिटरी वगैरह होता है एज सीन इन यू कैन से ब्रिटेन वगैरह या फिर भूटान वगैरह में. ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या होती है? देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन. तो ये 2 कंडीशन है रिपब्लिक की, इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, राइट. फिर हम बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक का जो कार्बन है. ठीक है, हाई ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज एसोसिएटेड विद हाई वाटर कंटेंट. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, राइट. एंड यहाँ पे हाईएस्ट सॉइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहाँ मिलता है आपको? वेटलैंड्स, परमाफ्रॉस्ट, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. देन उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस. ये कब बना है? तो ये COP27 में बना है. एंड रिमेंबर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस. ठीक है, COP27 में इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस इंडिया इज नॉट अ मेंबर. ठीक है, एंड इट इज लेड बाय स्पेन एंड सेनेगल. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं S. सुब्रमण्यम अय्यर. ठीक है, ही रीअनाउंस्ड द नाइटहुड इन अपोजिशन टू एने बेसेंट्स अरेस्ट इन 1917. तो रिमेंबर दिस. ठीक है, किन्होंने नाइटहुड दिया था जब एने बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था. ठीक है, 1917 में. फिर उसके बाद रोलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह बाय गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, और ये ऑब्वियसली बात है, दिस वॉज अगेंस्ट द रोलेट एक्ट ऑफ 1919. ठीक है. देन उसके बाद हम बात करते हैं दैट चौक पोस्चर. ये क्या होता है? दिस इज इन ओडिसी डांस. ठीक है, तो चौक पोस्चर याद रखिएगा, ओडिसी डांस में होता है.
देन उसके बाद हम बात करते हैं मुला दो प्याजा, ठीक है। तो मुला दो प्याजा वॉज द होम मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट। तो पूछा जा सकता है मुला दो प्याजा क्या था, तो दो प्याज होम मिनिस्टर, ठीक है, अकबर्स कोर्ट में। देन राजा तोड़महल क्या थे, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, एंड ये भी अकबर के एक नवरत्न का पार्ट थे, ठीक है, राइट। एंड ही इंट्रोड्यूस द धशाला सिस्टम ऑफ लैंड सर्वे, ठीक है, जो आज भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, राजा तोड़मल, मुला दो प्याजा, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेलोर म्यूटनी के बारे में। सो ये 1806 में हुई थी, ठीक है, एंड दिस वॉज ड्यू टू द न्यू हैट्स विच वर टू बी वॉर्न। और ये कहते हैं कि ये जो नई हैट्स थी ये पिग की और काऊ की स्किन से बनी थी। सो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स दे रिवोल्टेड, ठीक है। तो वेलोर म्यूटेंटी याद रखिएगा, क्या रीज़न था ये पता होना चाहिए, राइट। देन काराकट्टम डांस, ठीक है, ये कहाँ का है, दिस इज़ द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का फोक डांस है, ठीक है। एंड ममिता डांस कहाँ का है, ठीक है, तो त्रिपुरा का है, तो मम त्री, ठीक है, तो ये त्रिपुरा का है। एंड काराकुट्टम केकेटी, ठीक है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। देन बुरुंजीज क्या है, ये आसाम का एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है और नैरेटिव, तो ये दिए याद रखिएगा, ठीक है। देन 4 डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर कौन कौन सी थी, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल में याद रखिएगा, सस्ता SSTA, ठीक है, संगमा, सलवा, तुलुआ एंड अराविद्युआ, ठीक है। एंड अब आपको मुझे बताना कृष्णदेव राय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था इरिगेशन के लिए, ठीक है। एंड 10 वदाना ग्रांट्स, ठीक है, ये भी इन्होंने लॉन्च की गई थी ताकि इरिगेशन वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। सो दीज वर द ग्रांट्स टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द इरिगेशन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया, क्या आपके जो ये है 4 विजयनगर की डायनेस्टीज़, ठीक है, और उनका इरिगेशन वगैरह का ये कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देन सुगम म्यूजिक याद रखिएगा, ये एक डिवोशनल म्यूजिक होता है, ठीक है। तो सुगम म्यूजिक इज़ अ डिवोशनल म्यूजिक, ठीक है। देन बेथुने स्कूल्स 1849 में बने थे, ठीक है, इन कैलकाटा। एंड फर्स्ट फीमेल कॉलेज वॉज कन्वर्टेड इन बेथुने, ठीक है, कॉलेज इन 1879, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ये कौन लेके आया था, तो जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल कॉलेज यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, आपका ये भी बेथुने नहीं यहाँ पे वो था, कन्वर्ट किया गया था, ठीक है, इन बेथुने कॉलेज, ठीक है, 1879 में, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज कैलकाटा में बना था किसके द्वारा, डेविड हेयर के द्वारा एंड अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, विथ राजा राममोहन रॉय यहाँ पे जो थे मेन यहाँ पे की प्लेयर थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आता है 3-4 ट्रीटियों के नाम है, और ये कौन सी ट्रीटी किस रीजन को न्यूक्लियर फ्री डिक्लेयर करती है ये पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा, तो पेलिंडाबा तो अफ्रीका याद रखिएगा। फिर टलाटेलोको, ठीक है, ये है आ रही है लोको लोको, तो लैटिन अमेरिका। एंड राराटोंगा, तो टोंगा का है साउथ पैसिफिक, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेलिंडाबा अफ्रीका को करती है, टलाटेलोको ये जो भी है लोको फोको ये लैटिन अमेरिका को करती है, एंड राराटोंगा ये साउथ पैसिफिक को न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थोड़े से टेस्ट नंबर 5 जो विजन के थे थोड़े से वो भी रह गए थे, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। सो बुक्स के बारे में बात करते हैं, ऑथर, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कर्पूर मंजारी, ठीक है, कर्पूर मंजारी किसने लिखी है, ये राजा शेखर ने लिखी है। तो मैंने देखिए इसको कैसे याद कराया है, राज कपूर, ठीक है। तो बस तो कर्पूर या कपूर ये कुछ आएगा तो राज है, याद रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, कथा सरिता सगरा, तो कथा सोमदेवा, ठीक है, याद रखिएगा सोमदेवा ने लिखी है, ठीक है। देखिए ऐसे ही आता है मैट्रिक्स मैच, ठीक है। देन उसके बाद आता है बृहत कथा, तो बृहत कथा क्या है, गुंधारिया, ठीक है, इन्होंने लिखी है, तो BG, ठीक है, B with G, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद ये 3 याद रखिएगा, ठीक है, कर्पूर के बाद राज कपूर, ठीक है, काथा सरिता सगरा क्या सोमदेवा, एंड बृहत कथा क्या है गुंधारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस हल्का फुल्का अगर याद रह जाए ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सेंसर 2011 के हिसाब से, ठीक है। देन अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो याद रखिएगा इसके जो शेयर होल्डर है इसकी ट्रिक क्या है, JUCI, जापान, USA, चाइना, इंडिया, इस ऑर्डर में शेयर्स बटे हुए हैं, ठीक है। 68 मेंबर्स हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं RBI, इट ऑथोराइजेज द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टू ऑपरेट ATMs अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, नॉट अंडर द बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपका ATM ऑपरेशन के लिए जो भी ऑथराइजेशन और ये लाइसेंस RBI से मिलता है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं मौना लोआ
तो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो और ये कहाँ है, हवाई रीजन में, ठीक है। लास्ट इरप्ट हुआ था 1984 में, ठीक है, और अभी रिसेंटली भी इरप्ट हुआ है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद ये क्या है, ये शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। यहाँ पे रेपिटेटिवली क्या होता है, फ्लूइड लावा निकलते रहता है, तो ऐसे 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 आते रहता है, तो दोनों टाइप से क्या होता है, शील्ड बन जाती है। तो ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है, राइट, ठीक है। आपने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हवाई याद रखिएगा, उसके बाद मोना लुआ याद रखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो पता होना चाहिए और अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइन। देन बात करते हैं गया। तो ये क्या है, गया, गया कहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये क्या है, GAEA, ठीक है। ये आपका जो है एक फंड बनाया गया है, ठीक है। विच वॉट विल इट डू इज दैट इट विल एम्पलीफाई द अर्थ एक्शन फंड। ये क्या है, गिविंग एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, ठीक है। इट इज़ फंड टू रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, नेशनल लॉसेस वगैरह हुए। और ये किसने बनाया फंड, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया। तो पूछा जा सकता है आपसे, ये गया फंड जो अभी बनाया, ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो मैंने ऐसे याद रखा है, गया स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। इस तरीके से मतलब आप चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद स्विट्ज़रलैंड में IMF है, नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज इन स्विट्ज़रलैंड, तभी ये सही ट्रिक बनाई है मैंने, ठीक है। तो गया कहाँ, स्विट्ज़रलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया है, ठीक है। ये फंड है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, IMF आई थिंक इज़ इन US, ठीक है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक वो एक साथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वाई नो साइक्लोन इन जुलाई अगस्त। क्योंकि बहुत सारा वर्टिकल विंड शेयर होता है इन द पर्टिकुलर रीजन, तो इसीलिए अपने यहाँ क्या होता है, साइक्लोन्स नहीं बनते, ठीक है। फिर 4 आइटम्स नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स, कौन कौन से होते हैं जो 4 आइटम्स जो शेयर नहीं किए जाते स्टेट्स के साथ, वो है सेस और सरचार्ज, सेकंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, थर्ड टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूटीज़, ठीक है, यूनाइटेड टेरिटरीज, एंड फोर्थ नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंट ड्यूटी। ये 4 चीज़ें क्या होती है, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं की जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। NCCD नहीं की जाती, नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंट ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है B सेल्स और एक होता है T सेल्स, ठीक है। एंड B सेल्स का नाम B फॉर बनता, तो बनाता है, तो इट प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडी को बनाता है, ठीक है। विच क्या होता है, दैट डिस्ट्रॉयज द वायरस वगैरह, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है। T सेल्स क्या होते हैं, T सेल्स होते हैं, इट फाइट द इन्वेडर्स बाय प्रोड्यूसिंग साइटोकाइनिन्स, ठीक है। और ये साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, बेसिकली इट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो T सेल्स एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को और B सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्यूनिटी में हेल्प होते हैं। ये पूछा भी गया था, B सेल्स T सेल्स, ठीक है, किस लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वाइट ब्लड सेल्स का ये पार्ट होते हैं, एंड आपका ये वो होते हैं बेसिकली इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, और वो फर्दर B सेल्स T सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्लाज्मा सेल क्या होता है, प्लाज्मा सेल भी क्या होते हैं, इट ऑल्सो डेवलप्स फ्रॉम B सेल, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो B सेल्स ही और सेल्स को भी बनाते हैं, उसमें से एक प्लाज्मा सेल्स है, और प्लाज्मा सेल्स एक बहुत स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी को जनरेट करते हैं जो पर्टिकुलर जो आपके वायरस या बैक्टीरिया उससे फाइट करता है, ठीक है। तो कहीं भी ये डिफरेंस वगैरह आ जाए कुछ, तो थोड़ा देखो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते थे कि स्लॉथ बियर, तो SBV यानी ये क्या है, वनरेबल है, IUCN में वनरेबल है, एंड इट इज़ एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन क्लोजर, कंगारू क्लोजर क्या होता है, तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर बिल आता है, एंड सीधा फिर क्या होता है, डिबेट एंड वोटिंग होती है। मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को आप सीधे डिबेट करो और वोटिंग करो और आगे बढ़ो, डिटेल में मत जाओ, ठीक है। अब आप मुझे एक बता दो, गुलिटाइन क्या होता है फिर, ठीक है। NCERT याद रखिएगा, स्टेट नहीं है आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है, ये बहुत कम लोग को पता होता है, ठीक है। सिमिलरली BCCI भी स्टेट नहीं है, ठीक है। जुडिशरी देखिए क्या है, जुडिशरी आर्टिकल 12 के अंदर जब वो अपना जुडिशियल रोल कर रही होगी तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी, बट जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, नॉन जुडिशियल रोल कर रही होगी, फॉर एग्जांपल कभी कोई, जैसे सपोज करो आप देखते हैं कि बहुत सारी जो कमिटीज़ वगैरह है या जो अपॉइंटमेंट के लिए होती है उसमें कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फॉर एग्जांपल लोकपाल के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, तो वहाँ वो एक स्टेट है। तो जुडिशरी स्टेट है या नहीं, ये 50-50% है, ठीक है, याद रखना। समटाइम्स इट इज़, समटाइम्स इट्स नॉट, ठीक है। चलो, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है ये, ठीक है। देन आता है प्यूसाइन जजेस। तो प्यूसाइन सिंपली मीन्स, ठीक है, सीनियोरिटी, ठीक है, एंड यंगर जज इन सीनियोरिटी, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्यूसाइन जज। तो पावर आवर सब कुछ सेम होती है इसके पास, बस सिर्फ सीनियोरिटी वाइज ये, इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा सा ही इज़ अ यंग गाय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीनियोरिटी वाइज वो थोड़ा सा जूनियर पोजिशन पे, ठीक है। बट ऐसा कभी बोल दिया जाए कि प्यूसाइन जज के पास स्पेशल पावर है या कुछ है,
ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, ईडी कांट रेगुलेट केसेस ऑन इट्स ओन, ठीक है, एंड कांट रजिस्टर केसेस ऑन इट्स ओन, एंड इसको गवर्नमेंट या कोई केसेस देती है, खुद केसेस रजिस्टर नहीं करता, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओपन बैलेट। तो ओपन बैलेट याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो यहाँ पे वो है राज्यसभा का इलेक्शन, ठीक है, उसी में यूज़ होता है, ठीक है। जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसमें सीक्रेट बैलेट से होता है, याद रखिएगा। कहीं आप बोल दो कि यार सीक्रेट बैलेट आपका यहाँ पे, मतलब ओपन बैलेट अगर राज्यसभा होता है तो ओपन बैलेट एमएलसी में भी चलता है, नहीं 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 नहीं, ओपन बैलेट याद रखिएगा राज्यसभा में ही चलता है, ठीक है, राइट। सीक्रेट बैलेट आपका एमएलसी में चलता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चलता है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट में कौन सा चलता है ये बताओ, ठीक है, सीक्रेट बैलेट, ओपन बैलेट, ठीक है। नेक्स्ट, थिरायाम क्या है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कलियट्टम, ठीक है, ये नॉर्थ केरला में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कलियट्टम ये क्या है, नॉर्थ केरला में, ठीक है। तो काली से आप लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन ब्राह्मणी किंगडम इन 1526, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट होता है, 5 सल्तनट्स में टूटता है। कौन कौन से, ये ध्यान रखना। इसकी ट्रिक है ट्रिपल बी ए जी, बैग, बट बैग में बी को 3 बार बी कर देना, ठीक है। तो कौन सा है, बीजापुर, बेरार, बीदर, ठीक है। ए है आपका अहमदनगर और जी है गोलकोंडा। गजपति नहीं है, वो खेलेगा गजपति से और तुम जी गजपति लगा दोगे, ठीक है, और ये मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं आदिल शाही। तो आदिल शाही डायनेस्टी थी बीजापुर में, कुतुब शाही कहाँ थी, गोलकोंडा में, इमाद शाही कहाँ थी, ISB बेरार में, ठीक, और निज़ाम शाही कहाँ थी, अहमदनगर में, NSA। तो ये पता होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली फारूक की डायनेस्टी कहाँ थी, ये खानदेश सल्तनत में थी। खैर ये आपके 3-4 तो पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर से पढ़ता रहता हूँ, आदिल शाही बीजापुर में थी, कुतुब शाही गोलकोंडा में थी, इमाद शाही बेरार में थी और निज़ाम शाही अहमदनगर में थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस क्या कर लिया, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आपका जो फोरम का टेस्ट नंबर सिमुलेटर 0 है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सिमुलेटर 1 भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जितना भी होता है। तो सिमुलेटर 1 स्टार्ट करते हैं। तो नॉस्ट्रो अकाउंट देखिए, मैंने पिछली बार बताया था, वॉस्ट्रो पूछा था, अब नॉस्ट्रो पूछ लिया, ठीक है। तो वॉस्ट्रो था फाइनेंस बैंक वाला, ठीक है, तो ये क्या होगा, बाहर वाला फॉरेन बैंक वाला, तो ये आपका क्या होगा, ठीक है, दिस इज एन अकाउंट हेल्ड इन फॉरेन करेंसी बाय डोमेस्टिक बैंक, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरेन कंट्री में जो अकाउंट है, ठीक है, राइट, ठीक है, ये डोमेस्टिक बैंक का वो क्या है, फॉरेन, वो होगा नॉस्ट्रो। और जब इंडियन बैंक में कोई फॉरेन बैंक का अकाउंट है तो वॉस्ट्रो है, ठीक है। देन याद रखिएगा लीड्स इंडेक्स किसके द्वारा होता है, दिस इज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड नॉट नीति आयोग, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लॉजिस्टिक वाला जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। देन ओरिजिन ऑफ रिट्स कहाँ से आते हैं, इट गोज बैक टू द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, राइट। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से एक्ट, रेगुलेशन एक्ट में पहली बार एक्ट बोला गया था, ठीक है, मतलब वहाँ से एक्ट की वो स्थात हुई थी, उससे पहले वो रेगुलेशन बोले जाते थे, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए, और कौन सा एक्ट है आप मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 243ZD, ये क्या है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, एंड इट प्रोवाइड्स फॉर कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो रिमेंबर दिस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बात करता है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट 4/5 ऑफ द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, राइट। एंड रेस्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग DPC कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, DPC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर पूछा जाए तो 243ZD प्रॉपर बोलता है, ठीक है, कि देयर विल बी अ कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, राइट। ऑल राइट, देन बात करते हैं वन बंधु कल्याण योजना। तो ये क्या है, दिस इज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है, वन बंधु, हम उनका कल्याण करेंगे। देन PM वन धन योजना क्या है, ये भी लगता है देखो सिमिलर है, बट ये क्या है, ये बेसिकली जो आपके वो हैं जो ट्राइबल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। एंड वन धन विकास केंद्र बने करे जाएंगे, जो उनका आप कह सकते हो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी अच्छे से हम कह सकते हैं मार्केटिंग वगैरह करके, ठीक है, ये और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। देन ट्राई फूड स्कीम क्या है, ट्राई फूड स्कीम बेसिकली फूड, याद रखिएगा, इसमें वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है,
राइट जो भी आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर उसको वैल्यू एडिशन करके और अच्छे से हम फूड प्रोसेसिंग करके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको बेच सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज बाय मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड पीएम वंधन योजना किसके बाय है, ट्राइफेड, ठीक है, ट्राइफेड। एंड ये ध्यान रखना ट्राइफेड जो है, ठीक है, दिस इज अंडर मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर आती है ट्राइफेड, ठीक है। जबकि आपदा APED है। अब आप मुझे बताओ एग्री प्रोसेसिंग का जो एक्सपोर्ट वगैरह करती है वो किसके अंदर आती है, ठीक है, राइट। और वो देखना मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग लगा देंगे, बट देखना किसके अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेक जाइप, तो JKT, ठीक है, केन्या एंड तंजानिया के बॉर्डर पे, ठीक है, एंड इट इज़ रैपिडली ड्राइंग, ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर रही है, ठीक है, एंड इट हैज़ लॉस्ट 50% ऑफ द मास विद इन 10 years, ठीक है। देन बजादा, ठीक है, बजादा फैन, ठीक है, राइट, तो ये क्या है, फैन शेप डिपॉजिट इन डेजर्ट, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, एट द माउंटेन बेस, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बजादा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्या है ये, ठीक है, तो ये आपको डेजर्ट वगैरह में ये चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, विंड वगैरह के ये जो फॉर्म्स है, डिपॉजिटरी जो आपके लैंड फॉर्म्स है। देन बात करते हैं ओशन करंट का मूवमेंट, ये देखो इनिशिएट किसके द्वारा किया जाता है, इनिशिएट हमेशा जो प्राइमरी फोर्सेज है उनके द्वारा किया जाता है, दैट इज़ विंड, हीट, ठीक है, कोरोलिस फोर्स, ग्रेविटी, ये लोग क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। जबकि इन्फ्लुएंस कौन करता है, सैलिनिटी, ठीक है, वेरिएशन इन, यू कैन से सैलिनिटी, वेरिएशन इन टेम्परेचर डिफरेंस, ये लोग क्या करते हैं, ये उसके बाद और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। बट स्टार्ट विंड करती है, स्टार्ट हीट करती है, स्टार्ट कोरोलिस फोर्स करता है, ग्रेविटी करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेबर होता है, लो मशीन यूसेज होता है, ये बेसिकली क्या है, घर के लिए, ठीक है, घर पे आपके वो है, लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना। देन टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, इट प्रमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर, याद रखना, टेम्परेचर इन्वर्जन है तो लोअर एटमॉस्फेयर में क्या है, आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, राइट। देन व्हाट इज हर्मिट, हर्मिट इज अ न्यू स्पाईवेयर, तो पूछा जा सकता है आपसे हर्मिट अभी है न्यूज़ में, क्या है, क्यों है, ठीक है, तो इट्स अ न्यू स्पाईवेयर। देन UNCCD याद रखिएगा, इसके जो पार्टीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ओनली कंट्रीज आर द पार्टीज टू द कन्वेंशन, बट NGO, साइंटिस्ट, ये सब क्या है, ये सब इसके साथ काम कर सकते हैं, बट पार्टीज नहीं है UNCCD के, ठीक है। फिर अबिदिजान डिक्लेरेशन किस लिए, अभी रिसेंटली ये UNCCD वालों ने करा है अडॉप्ट, तो याद रखना अबिदिजान डिक्लेरेशन, ठीक है, तो ये क्या है, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह का है, पूछा जा सकता है अबिदिजान डिक्लेरेशन किस लिए, ठीक है, तो लैंड डिक्लेरेशन, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। देन ठीक है, देन बात करते हैं लीडर्स इन द CC मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये महुआ का है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जाएगा, इसमें कोई फाइनेंशियल ग्रांट्स वगैरह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन वैकॉम सत्याग्रह याद रखिएगा, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था एंड KP केशवा ने स्टार्ट किया था, राइट, एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द केरला हिंदू सभा एंड कांग्रेस। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर लोग क्या है ना वैकम सत्याग्रह को सोचेंगे कि अरे यार टेम्पल एंट्री में क्यों आने देंगे, ठीक है, नहीं, बट इट वॉज सपोर्टेड बाय हिंदू सभा एज वेल एज कांग्रेस, ठीक है, तो KP केशवा एंड ये सपोर्ट किया गया था। देन पिपरावा स्तूपा क्या है, ठीक है, ये UP का था एंड इट वॉज एंशियंट सिटी ऑफ कपिलावस्तु, ठीक है, ये ध्यान रखिए, एंड इट वॉज द चाइल्डहुड होम ऑफ बुद्धा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पिपरावा स्तूपा कैसे लिंक्ड है, क्या है, कहाँ पे, ये ध्यान रखना। देन अगर हम एक बुक के बारे में बात करें, जिज मोहम्मद शाही, सो दिस वॉज अ बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड इट वॉज रिटन बाय सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर, ठीक है, तो जिज मोहम्मद शाही, ये ध्यान रखना, बुक बाय सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर। देन इल्तुतमिश पीरियड में जैसे कि हमने देखा था कि चंगेज़ खान रीच द बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड हेरिडिटरी सक्सेशन फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, कि उसने अपनी बेटी जो थी इंडिया की दिल्ली सुल्तानत की ओनली द क्वीन, ठीक है, उसको बैठाया था, ठीक है, विच वॉज आई थिंक रजिया ना, राइट, ठीक है, एंड उसको नेक्स्ट सुल्तान बना दिया गया था, ठीक है। देन मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, तो दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू विक्रमादित्य, और जिसको चंद्रगुप्ता 2 भी कहते हैं, ठीक है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। देन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन क्या है, JS स्कंदगुप्ता का है, ठीक है, तो इस टाइप से पूछा सकता है कौन सा किससे मैच्ड है, तो ऐसा कर देगा वो मेहरौली पिलर में तुम्हें स्कंदगुप्ता दे देगा, ऐसा नहीं है, तो दैट इज़ क्या, मेहरौली पिलर इज MB विक्रमादित्य और JS, ठीक है, स्कंदगुप्ता, ठीक है। देन वेट लूजिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल हैवियर होता है देन द फाइनल प्रोडक्ट, तो आयरन, स्टील, इसमें क्या है, रॉ मटेरियल हल्का होता है, शुगर केन, कोल, ठीक है, इन सब में
जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हल्का होता है, ठीक है, जबकि कॉटन में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट भारी होता है, तो कॉटन इज अ वेट गेनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन रॉडटेप स्कीम क्या होता है, यहाँ पे रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो इसमें आपके क्या हो जाता है, MIES को ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम है वो उसको रिप्लेस करेगी, एंड यहाँ पे देयर विल बी अ रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच इज़ पेड ऑन इनपुट्स, ठीक है, जो आपने यूज़ करे होंगे टू प्रोड्यूस द एक्सपोर्टेड गुड्स। इसमें कोई सब्सिडी नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है, दिस वाज बाय इंडिया, एंड क्यों बनाया गया था कि क्या जो UN पीस कीपिंग फोर्स है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। देन अज़ावाज फील्ड, ये कहाँ है, ईरान का ये लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, अजवाज या जो भी है, अजवाज फील्ड, तो आवाज़ क्या है, ईरान में आई है। देन मेगास्थनीज नोटेड दैट देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी, ठीक है, कास्ट सिस्टम था, इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, तो मेगास्थनीज ने अपनी बुक में नहीं बताया कि कोई कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी था, बट यस कास्ट सिस्टम था, ठीक है। देन फर्स्ट रॉक कट टेम्पल, इट वॉज अंडर द पालवाज रूलर, ठीक है, महेंद्र वर्मन वन एट महाबलीपुरम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पालवास। देन कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है, ये एलोरा में, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, राष्ट्रकूट वास्तु द्वारा बनाया गया था, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये भी आपका रॉक कट टेम्पल है, बट पहले पालवास का था, ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं एटलस, तो एस्टेरॉयड टेस्ट इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ये ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ऑफ नासा, ठीक है, एंड इट विल प्रोब द डार्क स्काई, ठीक है, फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स दैट कुड पोटेंशियली यू कैन से हिट द अर्थ, तो ये पता होना चाहिए, एटलस सिस्टम पूछा जा सकता है किस लिए है, क्या है, ठीक है, तो जो भी एस्टेरॉयड है उसके टेरेस्ट्रियल पे क्या इंपैक्ट होगा, अर्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसको अलर्ट वलर्ट करने के लिए नासा का इनिशिएटिव है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एटलस पूछा जा सकता है, ऐसी पूछ देगा वो, ठीक है, नासा का है, ठीक है, एंड इट विल प्रोब द स्काई की छानबीन करेगा, कोई हिट तो नहीं करने वाला है, तो उसे बचाएगा फिर, ठीक है, ये चीज़ हमने इसी तरीके से डिस्कस कर लिया। तो ये हमने आपका जो सिमुलेटर 0 जो बचा हुआ था एंड सिमुलेटर 1, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिमुलेटर 2। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय। हे हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड लेट अस कंटिन्यू विद दिस रिवाइज विथ मी सीरीज। और अब हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में GS सिमुलेटर का टेस्ट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होता है, ऐसा गुड जहाँ पे डिमांड, देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है, जैसे इनकम बढ़ेगी और डिमांड उसकी बढ़ती है। गिफन गुड क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, लो इनकम के नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है, राइट, एंड फॉर विच द प्राइस इज इंक्रीज, फॉर विच द डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा इसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। एंड एग्जांपल जैसे स्टेपल फूड्स है, ठीक है, लाइक राइस, ये सब कहाँ है, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग नेशंस में, ये सब आपके गिफन गुड्स का काम करेंगे, ठीक है। तो लो इनकम है, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फूड्स देखिए गिफन गुड नहीं होते, क्यों, क्योंकि द डिमांड डजंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस, ठीक है, ये आपके हाई कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिमांड और प्राइस का यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए। देन क्लब गुड्स क्या होते हैं, देखिए क्लब गुड्स आपके बहुत ही स्केर्स क्वांटिटी में होते हैं, और क्लब का मतलब क्या, इलीट, ठीक है, तो जैसे कि आपका मतलब जहाँ मोनोपोलीज है, जैसे सिनेमा, टेलीविजन, इन सब में देखो आप जियो वगैरह, यू कैनॉट सडनली स्टार्ट एक कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाए, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स वगैरह जहाँ पे एक स्केर्स रिसोर्स है प्लस मोनोपोली वहाँ पे दिखने को मिलेगी, तो वो क्लब गुड्स हो गए, ठीक है। फिर AIFs जो आता है आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, दे कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्टॉक्स, वाइल म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं देखिए वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड वंस में ही करते हैं, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है FDI इज स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड अंडर ट्रेड डिलीवरेबल राइट्स, TDR के अंदर आप ट्रेडिंग जो होती है, राइट, इसमें FDI नहीं आ सकती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफरेबल डिलीवरेबल राइट्स। सिमिलरली सिगार्स में भी FDI प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड इन डेप्थ फॉरेन मार्केट इंडिया में ज़्यादा है देन इक्विटी मार्केट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फॉरेन में जो भी रिसोर्स को मोबिलाइज किया वो डेप्थ मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है। देन स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ये देखिए 2001 में बना था, एंड दिस वाज बाय UNFCCC, ठीक है, एंड दिस वाज फॉर द वनरेबल एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ मैनेज बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब आपको मुझे बताना है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कब बनी थी, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, राइट, देखते कितने लोग को पता है। एंड फिर चलो अगला क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगा तुमसे, ठीक है, कि ये किस किस को फंड करती है,
ठीक है, ये भी बताना है, ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई फ्यूल्स, ठीक है। अब ई फ्यूल्स क्या है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक हाइड्रोजन फ्यूल वाया इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ किया जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ ग्रीन हाउस गैस बट कैन बी इफेक्टिव इन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन कार्बन का यूटिलाइज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, वो वहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल में कम हो जा रहा है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। देन अपील्स अगेंस्ट द ये जो आपका CAQM है, ठीक है, राइट, ये जो वो बना है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसकी अपील NGT में होती है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन IUCN इज़ एन इंटरनेशनल NGO, ठीक है, ये 1948 में बना था, राइट, एंड इट इज़ नॉट अ UN स्पेशलाइज एजेंसी, ये फंसा देगा भाई, याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, UNEP वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट दैट वॉज इन स्टॉकहोम 1972 में जो हुई थी, ठीक है, तो तब बना था UNEP। चलो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल बताता हूँ। सवाल क्या सवाल ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ UNEP, सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ IUCN, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ UNFCCC, ठीक है, एंड फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ IPCC। समझ गए? 4 मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इसकी ट्रिक बताऊंगा, इसको कैसे याद रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1992 बाय UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, ठीक है, एंड नॉट बाय द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2002 में हुआ था। सो रिमेंबर दिस, ठीक है, UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में बना था, ठीक है, बाय UNGA। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है, इसमें ना वायरस को भी यूज़ किया जा सकता है, यानी वायरस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड, ये ध्यान रखना। कई बार हमको लगता है कि यार अब वायरस का कैसे यूज़ हो जाएगा बायोपेस्टिसाइड्स में, नहीं, कुछ वायरसेस का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन और द प्रिपरेशन ऑफ द बायोपेस्टिसाइड्स, सो वायरस भी एक आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये ब्रटलैंड रिपोर्ट इन्होंने ही निकाली थी, ठीक है, 1987 में, एंड इट डिफाइंड एंड कॉन्सेप्चुलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इससे पहले जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो अभी हमने यहाँ पे 1972 की बात करी थी, ठीक है, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंशन भी नहीं किया था, ठीक है, बट यस उसने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी, ठीक है, राइट, बट फाइनल जो उसका डिक्लेरेशन था उसमें ये अडॉप्ट नहीं किया था, तो रिमेंबर दिस, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो आपका था दैट वाज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में, ठीक है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करने की एंड कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करी थी, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन फर्स्ट जो एनवायरनमेंट की हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की थी, उसमें PPP की बात की थी, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है, और वो भी अडॉप्ट नहीं हुआ था फाइनल ऑफिशियली, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कीलिंग कर्व, तो कीलिंग कर्व याद रखिएगा, इट ट्राइज टू गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, तो KC याद रखिएगा, कीलिंग कर्व किसके लिए, CO2 की कंसंट्रेशन को बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS, तो HS तो यानी स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है, ठीक है, एंड इट डज विद द कंसल्ट विद द लोकल बॉडीज। अब चलो मुझे ये बता दो कौन से एक्ट के अंदर करती है, ठीक है, इतना तो बता ही सकते हो, ठीक है। देखो मैंने वो एक्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता है, सो आई एम अज्यूमिंग तुम्हें भी पता होगा, राइट, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट विक्रमो उर्वशी, ठीक है, ये किसने के द्वारा है, ये है कालिदास के द्वारा, एंड इट इज़ द लव स्टोरी ऑफ अ किंग पुरुवास एंड एक अप्सरा, एक सुंदर अप्सरा थी उर्वशी, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, एक पूरी कहानी भी देंगे, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ द किंग पुरुवास विद अप्सरा उर्वशी, ठीक है, इट वॉज रिटन बाय कालिदास इन द 5th सेंचुरी है, वो कौन सी है ये, तो विक्रम उर्वशी, ठीक है, राइट, तो VK याद रखिएगा, विक्रम उर्वशी कालिदास। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे शारदा एक्ट के बारे में, तो देखो शारदा एक्ट की एज क्या थी, 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज़, ठीक है। सुदर्शन लेक याद रखिएगा, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्र मौर्य, ठीक है, एक्चुअली में इनके पुष्प गुप्ता थे, इनके ब्रो इन लॉ थे, पर ठीक है, चंद्र मौर्य के टाइम की ये है, एंड नॉट अशोका, याद रखिएगा, अशोका ने नहीं बनवाई थी, ठीक है, सुदर्शन लेक। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन का, ठीक है, ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, ये भी आपके सुदर्शन लेक के बारे में बताता है, ठीक है। देन उसके बाद बेन सागर पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है, तो ये हेलिडोरस, ये ग्रीक अम्बेसडर थे, उनका है, ठीक है, विदिशा MP में मिला है, ठीक है, एंड ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ कृष्णा। देन उसके बाद आता है सराफ या श्रॉफ्स, ये क्या थे, तो दीज वर द मनी चेंजर्स हु इशूड हुंडीज, हुंडीज वर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और हुंडीज पे क्वेश्चन पूछा आ चुका है पहले भी। देन चैतन्य महाप्रभु याद रखिएगा, ये सगुना भक्ति सेन थे, कृष्णा जी के बहुत बड़े डिवोटी थे, ठीक है, एंड इन्होंने
फेमस किया था हरे राम हरे कृष्णा, ठीक है। ऑन टाइम फ्रेम इनका जो है 1480 से 1534 का है, ठीक है। एंड किसके टाइम में थे देखिए तो ही वॉज इन बंगाल में व्हेन देयर वाज अ रेन ऑफ हुसैन शाह, ये ध्यान रखिएगा। एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है। इन्होंने देखिए इनकी जो ओनली रिटन रिकॉर्ड है जहाँ पे इनकी टीचिंग्स वगैरह है वो है एक संस्कृत प्रेयर सिकास्तकम, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सिकास्तकम किसका है, तो ये चैतन्य महाप्रभु जी का है। इन पे एक मेंस में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन याद रखिएगा 4 आश्रम्स फुली कब डिस्कवर्ड हुए थे या मतलब फुली कब स्टैब्लिश्ड हुए थे, दैट वाज इन पोस्ट वैदिक, नॉट इन वैदिक, ठीक है। फुली जो आपके स्टैब्लिश्ड हुए थे पोस्ट वैदिक। फिर देखिए उपनिषद्स जो हैं ये क्रिटिसाइज करते हैं रिचुअल्स को, राइट, एंड दे ले एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, इन सब पे फोकस करो रादर देन रिचुअल्स पे, ठीक है। देन राजा राममोहन रॉय को राजा टाइटल किसने दिया, अकबर II ने, ठीक है, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। देन अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, अष्टध्यायी हैज़ बीन रिटन बाय पनिनी, ये संस्कृत ग्रामर में है, ये ध्यान रखिएगा। एंड महाभ्यास्य हैज़ बीन रिटन बाय पतंजलि, ठीक है। और ये जो महाभ्यासा है इट इज़ नोन फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पनिनियन ग्रामर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अष्टध्यायी किसने लिखी है, पनिनी ने, ठीक है। संस्कृत ग्रामर पे 4th सेंचुरी BC में लिखी गई है, ठीक है। देन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस याद रखिएगा, इसमें हाई सीड रिक्वायरमेंट होती है एंड लेबर कॉस्ट को सेव करता है, ठीक है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग में याद रखिएगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐड होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब ऐड होते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल फार्मिंग में कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर ऐड नहीं होता है, ठीक है। एंड नीदर कोई केमिकल, ठीक है, कुछ नहीं ऐड किया जाता सॉइल वॉइल में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखिए बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस चलती है जैसे प्लाउइंग, टिलिंग, वीडिंग, ये सब, ठीक है। जबकि नेचुरल फार्मिंग में नो प्लाइंग, नो टिलिंग, नो फर्टिलाइजर, ठीक है, और ऑलमोस्ट वेरी लो कॉस्ट फार्मिंग की जाती है एज कम्पेयर टू यू कैन से द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। देन सुब्रन रेखा, ठीक है, ये आपकी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड जो बियास है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में जाती है। एंड इट जॉइंस सतलज इन पंजाब, सो हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जाती है, ठीक है, एंड सतलज में मिल जाती है। सो BHPS, HP मतलब हिमाचल प्रदेश से पंजाब से सतलज, तो बियास को ध्यान रखिएगा, सतलज में जुड़ती है, राइट, ठीक है। देन ग्लाइफोसेट क्या है, इट्स अ हर्बिसाइड, ठीक है। ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है GH, ना कि एक इंसेक्टिसाइड, ठीक है। हर्बिसाइड मतलब वो वीड वगैरह को मारता है, ठीक है। देन एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या होते हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट होते हैं और ये कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ओरियोजेनिक मूवमेंट क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं एंड ये माउंटेन्स बनाते हैं, ठीक है। देन कुचिपुड़ी जो डांस है वहाँ पे अर्थ एलिमेंट ऑफ द बॉडी को सिग्निफाई करता है, तो मुझे बता दो फिर भरतनाट्यम किसको करता है, ठीक है। कोरल ट्राइंगल 6 कंट्री में है, ये ध्यान रखिएगा। 6 कंट्री में कौन कौन सी है जो आपको पता होनी चाहिए, IMP-PST, ठीक है, IMP-PST इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू ग्वानिया, ठीक है। देन PST फिलीपाइंस, सोलोमन आइलैंड एंड टिमोर लेस्टे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना, कोरल ट्राइंगल में ऑस्ट्रेलिया पे ही खेलेगा वो, ठीक है, राइट। और आई एम प्रीटी श्योर ये वेस्ट पैसिफिक की कंट्रीज, आपको पता है कि ये सब कंट्रीज वेस्ट पैसिफिक में। IMP-PST ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट लिटमस टेस्ट में जो लिटमस होता है वो क्या होता है, वो एक लाइकन का डाई होता है, ठीक है, राइट। देन एडिशनल और एक्टिंग जजेस ये अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट में बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, देयर इज नो रोल ऑफ CJI, ठीक है। एडहोक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे आर अपॉइंटेड फ्रॉम हाई कोर्ट बाय CJI विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो एडिशनल और एडहोक में ध्यान रखना, एडिशनल जो किए जाते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा है, एंड एडहोक जो किया जाता है, ठीक है, राइट, वो आपके CJI के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने यहाँ पे जो सिमुलेटर टेस्ट 2 है, ठीक है, उसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। हे हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज वेयर वी आर रिवाइजिंग द टेस्ट सीरीज। तो देखिए आज हम लोग सिमुलेटर टेस्ट 3 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन दैट। एंड सबसे पहले आता है देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। तो यहाँ ये चीज़ बोली गई है दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ वेरियस यू कैन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड, जो 15 अगस्त 1947 को था वो वही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट इट डज नॉट अप्लाई टू द मॉन्यूमेंट्स कवर्ड बाय अमसार एक्ट ऑफ 1957। अमसार एक्ट कौन सा है, वो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, वो वाला, ठीक है। एंड इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो है दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द बाबरी मस्जिद एंड जो अयोध्या का डिस्प्यूट था,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना कट ऑफ डेट क्या है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल इन द कोर्ट्स फॉर देयर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, ठीक है, इंडिया में, जबकि ये आपका जो ब्रिटेन है वहाँ पे है। फिर अंडर द 6th शेड्यूल गवर्नर एंड नॉट प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड यू कैन से रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, देखिए दोबारा तिबारा आ रहा है, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल में मैंने आपको बताया था कि ये लोग कुछ लॉज वगैरह तो बनाते हैं, बट ऑल द लॉज रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड गवर्नर में डिसॉल्व द DRC ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन विच इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। तो हु विल डिसॉल्व द DRC, गवर्नर कर सकता है, ठीक है, कैसे, अगर एक कोई कमीशन को अपॉइंट करे और वो कमीशन उसको रिकमेंड कर दे, ठीक है। देन शिकागो कन्वेंशन किस लिए था, तो शिकागो कन्वेंशन वॉज फॉर सिविल एविएशन, 1944 में अडॉप्ट हुआ था। देन फैब 4 अलायंस कौन सा, ये चिप के लिए, चिप मेकिंग के लिए, ठीक है, एंड US, जापान, कोरिया एंड ताइवान, ठीक है। देन जयपुर डिक्लेरेशन इज फॉर द सेफ एंड सिक्योर रेलवेज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जयपुर इज फॉर द रेलवेज, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अंडर द हामा एक्ट, ठीक है, ये हिंदू मेंटेनेंस वाला एक्ट है, ठीक है, राइट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन क्लेम एलिमनी, ठीक है, राइट, जबकि अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ओनली वाइफ कैन क्लेम द एलिमनी, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन नॉट टर्निंग टुगेदर, ठीक है, नॉट लिविंग टुगेदर, सॉरी दिस इज नॉट लिविंग टुगेदर कांट बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, इंडिया में याद रखिएगा, ठीक है, नॉट लिविंग टुगेदर, इसके बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स के लिए नहीं फाइल कर सकते, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है, SFABC, ठीक है, दिस इज अ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, ठीक है, ना कि मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर 1860 वाले एक्ट में है, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड इट इज गवर्न बाय अ बोर्ड हुज चेयरमैन इज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, SFABC को जो गवर्निंग बोर्ड होता है उसका चेयरमैन MOA होता है, ठीक है, एंड इट इज़ द सेंट्रल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई-नाम को यही इंप्लीमेंट करता है, ऑटोनॉमस सोसाइटी की तरह काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन MP लैड्स जो होता है, इट कांट बी यूज फॉर द डेवलपमेंट वर्क एंड इट इज़ रिमिटेड बैक टू द CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन फ्रेजर कमीशन क्या था, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा उस टाइम बनाया गया था, ठीक है, एंड पुलिस के लिए था, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस वॉज फॉर द, ठीक है, पुलिस कमीशन बाय कर्जन, ठीक है, एंड इट रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पुलिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस वॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन वाइट ले कमीशन वॉज ऑन लेबर, 1929 में बनाया गया था। देन ली कमीशन क्या था, UPSC के लिए था, पब्लिक सर्विस, ठीक है, कमीशन, ठीक है, 1924 में बना था, ठीक है, एंड इट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। देन एक पहले भी कमीशन बन चुका था, एटिचेसन कमीशन, ठीक है, राइट, एंड आई थिंक ये लैंसडाउन या किसी के में बना था, ठीक है, एंड ये दिस वॉज इन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई देखो आप जो सिविल सर्विस है उसको क्लासीफाई कर दो इनटू इंपीरियल, प्रोविंशनल, सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये किसने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया था देखो एटिचेसन कमेटी ने, और ली कमीशन ने कहा था एक सर आप पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ, ठीक है, तो पहले एटिचेसन आया था, फिर ली कमीशन आया था, फिर वाइट ले कमीशन आया था, ठीक है, रिमेंबर दिस, फाइन। देन फ्लाउड कमीशन क्या था, फ्लाउड कमीशन आपका 1939 वगैरह में आया था, एंड इट रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन रंपा रेबिलियन आई थिंक 1921 के आसपास था, ठीक है, राइट, एंड दिस वाज ड्यू टू द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, राइट, एंड वहाँ पे मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ब्रिटिश लेके आए थे, एंड दैट रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, तो दैट रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड ये अलूरी सीताराम राजू इनके द्वारा लीड किया गया था, ठीक है, तो 1921-22 के आसपास का है, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, एंड नेगेटिवली अफेक्ट द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल, तो RR, तो रैम्पा रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल, जबकि मुंडा किस लिए था, 1900 में आया था, ठीक है, मुंडा वॉज M फॉर मुंडा, M फॉर मनी लेंडर्स, ठीक है, मनी लेंडर्स, मर्चेंट वगैरह के लिए, ठीक है, एंड ड्यू टू द एलिनेशन फ्रॉम लैंड, इंटरफेरेंस बाय मनी लेंडर, मर्चेंट्स वगैरह, डिक्कूज जिनको ये बोलते थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, M फॉर मुंडा, M फॉर, ठीक है, आपका मनी लेंडर, ठीक है, ऑल राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनती है, ठीक है। एंड लाला लाजपत राय ही बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड DC लाल ही बिकम्स द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। याद रखिएगा CR दास जो थे थर्ड प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट आपके लाला लाजपत राय जी बने थे, ठीक है। देन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में पास गया था एंड दिस वाज द एक्ट विच रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेड यूनियन एज अ लीगल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एक्ट का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1926 में रिकग्नाइज किया गया था। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट क्या था? दिस प्रोहिबिटेड द स्ट्राइक्स, स्ट्राइक को देखो इलीगल कर दिया इसने, ठीक है, इन्होंने स्ट्राइक को इलीगल कर दिया था। देन बंगिया नारी समाज, ठीक है, बंगिया नारी समाज वॉज बाय कमिनी रॉय, ठीक है, एंड मृणालिनी सेन, ठीक है, कौमुदी मित्रा, ठीक है, इनके द्वारा ये सब बनाया गया था। एंड बेसिकली बंगा नारी समाज ने बहुत ज़्यादा कैंपेन करा था फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमेन, ठीक है, राइट। और याद रखना कमिनी रॉय वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेन थोड़ा बहुत अगर नाम याद रख सको तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देन गुरु अंगद देव जी, ठीक है, ही वॉज द सेकेंड गुरु एंड इन्होंने देखिए गुरु नानक जी के बाद गुरुमुख स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाए कि भाई गुरुमुख स्क्रिप्ट गुरु नानक जी ने करी थी, तो नहीं, ठीक है, सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी ने करी थी, ठीक है। देन लंगर का कॉन्सेप्ट देखिए फर्स्ट गुरु गुरु नानक जी लेके आए थे, ठीक है। एंड अमृतसर किसने बनाया था? अमृतसर, ठीक है, गुरु रामदास जी ने बनवाया था, ठीक है। अमृत सरोवर के नाम पे पड़ता है अमृतसर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव, ठीक, ठीक है, एंड इन्होंने ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। Then S.N. Banerjee, Surendranath Banerjee, he was the first Indian journalist to get imprisoned. He was the second Indian to qualify UPSC CSE. S.N. Tagore आपका फर्स्ट थे जिन्होंने 1864 में क्रैक किया था, ठीक है, राइट। देन इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेक्टेटर, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्पेक्टेटर, अच्छा UPSC CSE CSE मतलब समझ रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे नोट्स में, ठीक है, कहीं वहाँ मत बोल देना, ठीक है। उस टाइम तो ये UPSC होता ही नहीं था, बट सिविल सर्विस एग्जाम होता था। एंड टू बी प्रिसाइज जो आपका वहाँ पे इंपीरियल सर्विस होती थी वो बोलते थे, ठीक है। इंडियन स्पेक्टेटर किसके द्वारा बनाया गया है? BM मालाबारी, ठीक है, राइट, न्यूज़पेपर है, BM मालाबारी जी ने स्टार्ट किया था। देन पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851 में ये बनाया गया था फुरदुंज नरोजी के द्वारा, ठीक है, एंड SS बंगाली। एंड रिमेंबर BM मालाबारी जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पारसी रिफॉर्मर थे, वो इसका पार्ट फाउंडिंग मेंबर नहीं थे क्योंकि तब वो पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, 1851 में याद रखिएगा। BM मालाबारी ने सेवा सदन करा था, SSM, ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेवा सदन फाउंड किया था 1908 में। देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादातर सिक्योर होता है, मोर सिक्योर होता है, ठीक है, राइट, ये पता होना चाहिए। देन ओपन फोर्ज क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओपन ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है थ्रू ओपन फोर्ज। देन श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस क्या है? ये ब्लैक होल के कंटेक्स्ट में ये टर्म आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, ठीक है, कहीं पूछ लिया जाए तो ये ब्लैक होल के कंटेक्स्ट में आता है, ठीक है। देन एग्रोस्फीयर क्या है? रीजन आउटसाइड द इवेंट होराइजन इन स्पिनिंग द ऑफ ब्लैक होल, ठीक है, दिस इज द रीजन आउटसाइड द इवेंट होराइजन इन स्पिनिंग ब्लैक होल, ठीक है। एक ब्लैक होल अगर घूम रहा है तो उसका जो भी आपका कह सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड या जो है उसके आउटसाइड का रीजन जो होगा, ठीक है, दैट इज द एग्रोस्फीयर, ठीक है, राइट। देन जीनोम क्या है? इट इज द एंटायर सेट ऑफ DNA, ठीक है, राइट, एंटायर सेट ऑफ DNA विच इज फाउंड इन अ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पे जीनोम बोलते हैं, जीनोम, ठीक है। देन इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? ये एक टॉक्सिक एल्कोहल होता है एंड ये एक अडल्ट्रेंट की तरह यूज़ किया जाता है, किसमें? दिस इज यूज अडल्ट्रेंट एज, कहाँ अभी जो वाला केस हुआ था कफ सिरप वाला, ठीक है, तो कफ सिरप में इथाइलिन ग्लाइकोल को एक टाइप टॉक्सिक उसकी तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ठीक है, ये SDN क्या होता है? इट यूज क्रिस्पर टू मेक जीन एडिटिंग फास्टर, तो बेसिकली ये क्या है? ये आप कह सकते हो दिस इज विद रिगार्ड्स टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, SD1 SDN2, ठीक है। इससे क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक जहाँ पे क्या होता है, जीन एडिटिंग को फास्टर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी देखो डिफरेंट टाइप के होते हैं। SDN1 SDN2 में कोई बाहर से फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, राइट। SDN3 में हम फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं टू मेक GM क्रॉप्स, तो ये ध्यान रखिएगा। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये किसके लिए ध्यान रखिएगा? दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑल राइट।
देन PSL नॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो PSL नॉर्म्स दे आर एप्लीकेबल टू RRB, ठीक है, दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोकल एरिया बैंक, इन तभी पे PSL नॉर्म्स लगते हैं, ठीक है, इन पे भी मतलब लगते हैं, ठीक है। और ऑल राइट, देन नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये मैनेज कौन करता है? दिस इज मैनेज बाय द एक्सटर्नल डेप्थ मैनेजमेंट यूनिट इन DEA, ठीक है, एक्सटर्नल डेप्थ मैनेजमेंट यूनिट इसको वो करती है, ठीक है, मैनेज करती है, फाइन, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया में याद रखिएगा नॉन सॉवरेन डेप्थ, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो ज़्यादा है फॉरेन में, ठीक है, देन सॉवरेन गवर्नमेंट डेप्थ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब प्राइवेट एंटिटीज़ ने ज़्यादा डेप्थ ले रखा है बाहर से, ठीक है, स्टार्टअप वार्टअप ये सब हो गया, देन द सॉवरेन एंटिटी, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन हम बात करते हैं थोड़ा सा डेटा भी आ रहा है 490 बिलियन एंड 130 बिलियन, ठीक है, तो ये तो आप कर ही दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नो PCA नॉर्म्स ऑन RRB, SFB एंड पेमेंट बैंक्स। इन पे देखो PCA नॉर्म्स नहीं लिखते, नो PCA इवन ऑन प्राइमरी UCB। अब PCA पता है ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसमें RBI कैची चला देता है, ठीक है, बैंकों पे, ठीक है, इफ़ यू डोंट अधेयर टू इट्स रूल्स, ठीक है, तो फिर इसमें आप बैंक का एक्सपेंशन नहीं कर सकते, फिर इसमें लिटरली RBI कंट्रोल करेगा फिर, ठीक है, बहुत सारे आप पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे अगर PCA के अंदर आ गया आपका बैंक तो, ठीक है। तो PCA नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल टू RRB, ठीक है, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू SFB, ठीक है, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू पेमेंट बैंक्स एंड नॉट इवन ऑन द प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन नंबर ऑफ स्लैब्स न्यू टैक्स राइम में क्या है, बढ़ा दी गई है, ठीक है, न्यू टैक्स रजीम में क्या है, नंबर ऑफ स्लैब्स को बढ़ा दी गई है, ठीक है। देन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बाय सन, अगर पापा से कोई वो मिली आपको प्रॉपर्टी इनहेरिट, तो दैट वोंट बी सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है, बट सेल ऑफ शेयर्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, इन सब पे CGT लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। देन रेडक्लिफ लाइन क्या है, रेडक्लिफ लाइन याद रखिएगा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी है, क्योंकि उस टाइम जब खींची गई थी तो बांग्लादेश वॉज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। देन जॉनसन लाइन याद रखिएगा, जॉनसन बेबी, ठीक है, जॉनसन बेबी आता था ना, ठीक है, तो जॉनसन की बेबी क्या है, इट पुट्स द एक्साइज इन इंडिया साइड। और मैगडी क्या है, मैगडी ये फॉरेन, तो मैगडी क्या करता है, एक्साइज इन ऑन टू द चाइना साइड, ठीक है, ये बेसिकली लाइन है इंडिया चाइना के लेकर, ठीक है, चाइना वाले मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं, इंडिया वाले जॉनसन लाइन को मानते हैं, ठीक है, ये आपका जो एक्साइचिन एरिया में है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कौन सी लाइन किधर को बोलती है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ मैगडी फॉरेन की चीज़ है, तो एक्साइचिन किसका है, एक्साइचिन फॉरेन में चला जाएगा, यानी चाइना के पास। और जॉनसन बेबी हम सब लगाते हैं, तो जॉनसन बेबी क्या होता है, जॉनसन बेबी यानी इंडिया की तरफ का है, ठीक है, तो बस ये याद रखो, बस सिंपल है, ठीक है। देन मैकमोहन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। देन उसके बाद आता है ये भी पता होना चाहिए, इन द फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लो प्राइस, SSR, फिर आती है अब्जाइमल प्लेन, फिर आती है ट्रेंचेस, तो SSRAT, SST कर दो, सेल्फ स्लो प्राइस, ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, एक अब्जाइमल प्लेन है, उसके बाद और डीप में ट्रेंचेस आ जाएंगी, तो ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर्स, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है, साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये कहाँ पे, ठीक है, साउथ सैंडविच ट्रेंच आपके आएगा मिड अटलांटिक रिज में, ठीक है, अटलांटिक में आएगा, SST याद रखिएगा, SST मर, ठीक है, तो मिड अटलांटिक रिज जो कि कहाँ आएगा आपका अटलांटिक ओशन में, ठीक है, वहाँ पे आपको साउथ सैंडविच ट्रेंच मिल जाएगी, नीचे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, ILO, ठीक है, तो ये किसके द्वारा रिलीज करी गई, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ILO, ठीक है। देन माधवाचार्य जी ने क्या करा था, माधवाचार्य जी का मानना था दैट भक्ति टू गॉड इज अ मीन्स टू सैल्वेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो एंड सिमिलरली वल्लभाचार्य जी ही प्रीच्ड पुष्टि मार्ग, ठीक है, दैट इज डिवोशन एंड भक्ति टू गॉड, ठीक है। अच्छा, निम्बकर जो सेंट थे उन्होंने कहा था 5 वेज है टू अटेन सैल्वेशन, 5 वेज है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन रूल कर्व कब आता है, तो रूल कर्व आता है ये आपका डैम बिल्डिंग, स्टोरेज ऑफ वाटर, इसके कंटेक्स्ट में आता है, ठीक है, राइट, कि भाई द क्वांटम ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर और एम्प्टी स्पेस टू मेंटेन इन रिजर्व, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो या दैट इज द रूल कर्व, फाइन, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है रूल कर्व अभी किस लिए आया न्यूज़ में, आई थिंक ये कर्नाटका और उसको लेके जो डिस्प्यूट था, ठीक है, पानी को लेके, ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में शायद कर्नाटका तमिलनाडु में कुछ क्वेश्चन था न्यूज़ में, ठीक है, रूल कर्व खैर ध्यान रखना बट, ठीक है। देन मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ये किसके द्वारा बनाया गया, ये मिशन इनोवेशन के द्वारा लाया गया है, ठीक है, एंड इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया प्लस नेदरलैंड्स,
ठीक है, ध्यान रखना, इट्स पार्ट ऑफ द मिशन इनोवेशन एंड आई थिंक ये यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। देन दुधवा नेशनल पार्क का है, इट इज़ नॉट ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ घाघरा, नियर घाघरा रिवर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दुधवा घाघरा, ठीक है। और गंगा मत लगा देना, ये ऐसे ही फंसाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बार न्यूज़ में भी रहा है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज बेसिकली द प्रिंसिपल विच ट्राई टू सेव द ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है, एंड एंड द ह्यूमन सफरिंग। तो बेसिकली एनवायरमेंटल एंड हेल्थ लॉज में यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। देन बात करते हैं हम शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है, ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसमें अब कौन सी है, अब इसमें देखो शेड्यूल 4 में कौन सी होगी, अब विच आर स्पीशीज विच आर इन साइट्स, तो साइट्स वाली स्पीशीज अब कहाँ शेड्यूल 4 में होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड वेल वर्मेन एंड WPA 2022 का जो अमेंडमेंट है, इट हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4, ठीक है, एंड इट हैज़ रिमूव शेड्यूल 5, ठीक है। तो आप शेड्यूल कितने 4, ठीक है, और 4 में कौन से, जो साइट्स में, ठीक है, राइट। तो और वर्मिन वाला शेड्यूल हटा दिया गया, ठीक है। देन क्रॉप रोटेशन, देन देखिए क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, ये ध्यान रखिएगा, इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। देन मेजॉरिटी ऑफ द कोल इन इंडिया क्या है, बिटुमस कोल है, ठीक है, राइट, 80% ऑलमोस्ट है, जिसका हाई ऐश कंटेंट है एंड इट इज़ नॉन कोकिंग ग्रेड, ठीक है, हाई ऐश कंटेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एंड नॉन कोकिंग ग्रेड का है। देन सॉयल बफर कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द सॉयल बफर कैपेसिटी बोलते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट द pH चेंज, तो बफर pH से रिगार्डिंग है। एंड सॉयल परमेबिलिटी क्या बोलेंगे, वाटर को ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी, ठीक है। एंड सॉयल पोरोसिटी क्या बोलेंगे, बेसिकली पोरस स्ट्रक्चर एरिएशन को मेंटेन करने की कैपेसिटी। तो बफर pH, परमेबिलिटी वाटर PW, ठीक है, परमेबिलिटी इज फॉर वाटर, ठीक है, एंड बफर आपका कैपेसिटी सॉरी बफर BP, pH एंड पोरोसिटी तो पता है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन एलिफेंट रिजर्व याद रखिएगा, नो फॉर्मल लीगल प्रोटेक्शन अंडर एनी एक्ट, ठीक है। इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व्स है, तमिलनाडु एंड आसाम में आपको हाईएस्ट मिल जाएंगे 5-5, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व के बारे में ये ध्यान रखिएगा। देन उम्नगोट रिवर, ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन रिवर मानी जाती है एंड इसे डाव की रिवर भी बोलते हैं, ये मेघालय की है, इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, डाव की रिवर, उम्नगोट रिवर, ये ध्यान रखना, क्लीनेस्ट रिवर ऑफ मेघालय, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है, बानू, ठीक है, सो बानू वॉज द कीपर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हर्षा के ऑफिशियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला ऑफिशियल है बानू। देन आता है सिम्हा नंदा, ही वॉज द कमांडर इन चीफ, ठीक है, सिम्हा, ठीक है, तो कमांडर इन चीफ। स्कंद गुप्त क्या था, ही वॉज द चीफ ऑफ एलिफेंट फोर्स, तो स्कंद एलिफेंट, ठीक है, ये लोग। और सिमिलरली अवंती वॉज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड वॉर। तो 4 इसके ये जो ऑफिशियल थे याद रखना, बानू वॉज रिकॉर्ड्स, ठीक है, BR। सिम्हा इज फॉर द कमांडर इन चीफ, स्कंद इज फॉर एलिफेंट एंड अवंती इज फॉर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड वॉर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप पहले ही पूछा, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, मैंने आपसे पूछा भी था, टाइगर हैबिटेट जब आएगा, ठीक है, तो दिस इज द कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व। एंड जब टाइगर रिजर्व हम जानते हैं WPA 1972 में, तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका है, WPA 1972 में। एंड नोटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट कमेटी। यहाँ ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के डिक्लेरेशन में, याद रखना। हाउएवर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है, ये आपका डिक्लेरेशन ऑन द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा ही है, और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये है आपका FRA के अंदर आता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये रन गया। देन पो रिवर, ठीक है, दिस इज इन एड्रियाटिक सी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन लॉयर रिवर आपका अटलांटिक ओशन में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज आपका अटलांटिक ओशन में, ठीक है। पो रिवर किधर को जाती है, एड्रियाटिक सी में। लॉयर रिवर किस में जाती है, ठीक है, आपका अटलांटिक ओशन में, ठीक है। देन मेगलामिक क्लाउड्स, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका इरेगुलर गैलेक्सी है दैट ऑर्बिट द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मैगेलानिक गैलेक्सी या मैगेलानिक क्लाउड्स, ठीक है, ये जानेंगे। देन स्मर्फिंग क्या होती है, तो स्मर्फिंग इज अ मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक, जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश जो होता है छोटे छोटे अकाउंट्स में डाल दिया जाता है, ठीक है, और बार बार ट्रांजेक्शन करके छोटे तो पता नहीं चलता है। जैसे 50 करोड़ है आपके पास, तो आप बहुत सारे अकाउंट्स लें, उसमें 1-1 लाख रुपए डाल दिए। देन खाफस अलावर्जई,
ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड दिस इज इन इंडो पैसिफिक रीजन, खाइफस, ठीक है, या खपासस जो भी है ये, ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन इज़ बैड, ठीक है, खफाइसस, ठीक है, अलवाजरी, ठीक है, मैं तो ऐसे रखता हूँ डबल आई लास्ट में तो आई एस होगा, ठीक है, बस, ठीक है, स्मर्फिंग भी हो गया, मैकला में क्लाउड भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे पो रिवर भी हो गया, आपके लोअर रिवर भी हो गया, अटलांटिक ओशन में जाती है, ठीक है, देखो ऐसे ही आता है मैट्रिक्स मैच, ठीक है, मैं तो भाई ऐसे ही करके जाता हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ हमने ये जो आपका सिमुलेटर नंबर कौन सा है, सिमुलेटर नंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सिमुलेटर 3 है, सिमुलेटर 3 को हमने यहाँ कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिमुलेटर 4। चलिए, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय। हे हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज रिवाइज विथ मी। सो देखिए, आज हम लोग अब सिमुलेटर 4 को डिस्कस करते हैं एंड कोशिश करेंगे कि आज एटलीस्ट 5 से 6 सिमुलेटर तक डिस्कस कर लें, राइट। चलिए, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज घुरब्स एंड गलबाट्स। ये क्या थे? दीज वर द गन बोट्स और द रो बोट्स ऑफ मराठास। तो याद रखिएगा क्या है ये आपके गन बोट्स एंड आपकी रो बोट्स थी, ठीक है, घुरब्स एंड गलबाट्स, ठीक है। उसके बाद वेदा समाज को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। तो कल को पूछा है आपसे, भाई वेदा विच समाज इज नोन एज द, मतलब इस टाइप से कुछ बोल दे ना, डिस्क्रिप्शन दे दे एंड फिर पूछे एक लाइन बोल दे, इट इज ऑल्सो नोन एज द, मतलब ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, तो लगा देना वेदा समाज, ठीक है, फाइन। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं मजूर महाजन संघ और टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये किसने बनाई थी? ये गांधी जी ने बनाई थी 1916 में, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। एंड एज अ मॉडल ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं तो मजूर महाजन संघ, तो ये गांधी जी ने बनाई थी, ठीक है। देन उसके बाद क्या है? HRA, ठीक है, दिस इज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दिस वॉज फॉर्म्ड बाय R बिस्मिल, जोगेश चंद्र, S सन्याल। यहाँ पे याद रखना, जो भगत सिंह थे वो फाउंडर नहीं थे इसके, वो HSRA के थे, HRA के नहीं थे, ठीक है। तो SCB, बिस्मिल, चंद्र एंड सन्याल, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन देवगढ़ टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड एज दर्श अवतार टेम्पल, राइट, और ये गुप्तास के टाइम का है, 5th एंड 6th सेंचुरी AD में बना था, देवगढ़ यूपी में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन उसके बाद हम बात करते हैं सुल्तानगंज बुद्धा। ये कौन से स्कूल को बिलोंग करता है? S फॉर सुल्तान, S फॉर सारनाथ। ये सारनाथ स्कूल को बिलोंग करता है एंड गुप्ता पाला का जो ट्रांजिशन चल रहा था उस टाइम का है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट जैन काउंसिल, ठीक है, श्वेतंबर एंड दिगंबर डिवाइड हो गए थे, ठीक है, एज जो उनका मॉन्क था भद्रबहु, ही डिडंट अग्री विद द कंपाइलेशन ऑफ द जैन टेक्स्ट इन द फर्स्ट जैन काउंसिल, ठीक है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल के बाद आपको दिखता है डिवीजन ऑफ श्वेतांबरा एंड द दिगंबरा, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पुलकेशिन II। ये एक चालुक्य का रूलर था एंड ही डिफीटेड हर्षवर्धन, ठीक है, राइट, एंड नरसिंहवर्मन, ठीक है, अच्छा, ही डिफीटेड हर्षा, ठीक है, एंड नरसिंहवर्मन डिफीटेड पुलकेशिन II। तो ये ध्यान रखना, नरसिंहवर्मन ऑफ पाल्वास, इसने चालुक्य को हराया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले पुलकेशिन II ने हर्ष को लपेटा, फिर नरसिंहवर्मन ने क्या करा? पुलकेशिन को नापा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नरसिंहवर्मन ऑफ पाल्वास। तो देखो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, इसीलिए ये पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ऐसे ऐसे आपको पता होना चाहिए। देन होसाला टेम्पल्स याद रखिएगा, ये हाइब्रिड स्टाइल के बने होते हैं, कर्नाटका में मिलेंगे आपको। चालुक्यास वर द फेमस, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रकूटास नहीं बनाए थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ शिखरा ऑन बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज द नॉन प्रिंसिपल डीटीज यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो होसाला टेम्पल्स याद रखिएगा, हाइब्रिड कर्नाटका में। देन बांग्ला रूफ याद रखिएगा, ये आपके सेना रूलर्स लेके आए थे एंड लेटर ऑन जो मुगल थे, ठीक है, उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, एंड नॉट दी होसाला रूलर्स। तो याद रखिएगा, बांग्ला रूफ आपकी सेना रूलर्स ही लेके आए थे, ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लचित बोरफुकन, ठीक है, तो ये ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, ठीक है, एंड छत्रपति शिवाजी, ठीक है, नॉट अकबर। तो याद रखिएगा, लचित औरंगजेब का था, LA, ठीक है, नॉट अकबर, ठीक है। ये पूछ सकता है कि अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी थे, नहीं, औरंगजेब के थे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमाता शंकरादेवा, राइट, ये 15th सेंचुरी में आए थे, राइट, शंकरादेवा, एंड ये आपके इन्होंने एका सराना, ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन करी थी, ये फिलॉसफी दी थी, दैट इज स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म, ठीक है, वन गॉड, राइट, और वो गॉड है श्री कृष्ण, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। श्री कृष्णा की बात करते हैं, भक्ति की, राइट, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ आइडियल वर्शिप, ठीक है। तो शंकरादेवा, ये ध्यान रखिएगा, एक सराना
किससे पूछ सकता है कि ये फिलॉसफी किसकी थी, एक सराना, ठीक है, तो ये शंकरादेवा की थी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान, ठीक है, टू पे सोल्जर्स इन कैश, ठीक है, ये ध्यान रखना, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू पे इन कैश, ठीक है, पे द सोल्जर्स इन कैश, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड महुआ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। एंड ये क्या है? मैकेनाइजेशन की बात करती है, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं उनके लिए, इक्विपमेंट वगैरह के लिए, तो लोन ग्रांट्स वगैरह मिलेगी, ठीक है। एंड इट इज़ फुली सेंटर फंडेड, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर है, याद रखिएगा, ठीक है, पूरा पैसा सेंटर की तरफ से आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड महुआ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। देन टेबल टॉप लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो इस टाइप के कुछ आपको दिखेंगे, तो दीज आर कॉल्ड एज ज़्यूगिन्स, तो इस जेड फॉर्म में देखो नहीं दिख रहे, ज़्यूगिन इस टाइप से, तो टेबल टॉप लैंडफॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड स्मॉल माउंटेन दैट यू कैन से राइजेज अब्रप्टली, ठीक है, ऐसी एक माउंटेन था, साइड में से इसका डिग्रेडेशन हो गया तो ऐसा बन गया, तो ये है इंसेलबर्ग, दिस इज एन इंसेलबर्ग, ठीक है। तो अगर ये आपका माउंटेन है और यहाँ से हल्का सा अगर आपका इस टाइप का हो जाए तो ऐसे आपको दिखाई देता है, ये देख रहे हो, दिस इज एन इंसेलबर्ग, और फ्लैट दिखाई दे तो ज़्यूजिन, ये टेबल टॉप है तो ज़्यूजिन, ठीक है। एंड बोथ आर ड्यू टू विंड्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कभी कभी ना, लैंडफॉर्म की डिस्क्रिप्शन भी याद होनी चाहिए, पता चले तुम पढ़ के तो गए हो यार, इंसेलबर्ग इज ड्यू टू विंड, अब उसने वहाँ डिस्क्रिप्शन पूरा दे दिया कि इट इज़ अ स्मॉल माउंटेन दैट राइजेज अब्रप्टली, अब तुम्हें पता ही नहीं ज़्यूजिन और इंसेलबर्ग में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन, राइट, दैट हैपेंड आफ्टर द कर्नाटिक वॉर्स। तो पहले कर्नाटिक वॉर्स हुए थे CA, देन अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। कहीं को पूछ ले भाई अरेंज द फॉलोइंग वगैरह ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, CA। देन माउंट कैंगटो, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में, कैप, नॉर्थ सिक्किम, सिक्किम में फंसा देगा वो, ठीक है, बट दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो माउंट कैंगटो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ सिक्किम, फाइन। माउंट पैंडिम कहाँ है? माउंट पैंडिम, पैनसी, तो क्या है? सिक्किम में, ठीक है, तो पैनसी सिक्किम, एंड कैंग KP, ठीक है, तो AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो ये फंसाएगा यहाँ पे। कंचनजंगा सबको पता है सिक्किम में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, माउंटेन्स वगैरह को मैच करने को आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट। पैंडेम आया था को पैंडेमिक सी तो याद रखना, ठीक है। देन कंगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? कंगेर वैली इज इन छत्तीसगढ़, नॉट हिमाचल प्रदेश, याद रखना, ठीक है। सिमिलरली गुरु घासीदास कहाँ पे नेशनल पार्क? ये भी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देन ग्रीन फिन्स हब, ये UNEP का है, इट इज़ फॉर सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म, ठीक है, तो ग्रीन फिन्स हब बनाया गया मैरीन टूरिज्म के लिए, सस्टेनेबल हो, ये ध्यान रखिएगा। देन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इट इज़ फॉर 7 बिग कैट्स, एंड रिमेंबर इसमें स्नो लेपर्ड तो है, क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्नो लेपर्ड तो है, क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना। देन रिश्रा वॉज इन वेस्ट बंगाल वॉज द प्लेस वेयर द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1855, ठीक है, तो जस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 से 2 साल पहले हमारे देश में क्या हुआ था? पहली जूट मिल बनी थी वेस्ट बंगाल में, रिश्रा, ठीक है, याद रखना, रिश्रा इज अ प्लेस फेमस फॉर द जूट, फाइन। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक कोरल्स। तो ब्लैक कोरल्स एक्चुअली में ब्लैक नहीं होते, याद रखना, ब्लैक कोरल्स आर नॉट ब्लैक इन नेचर, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं वीट। तो वीट के लिए रेनफॉल चाहिए होती है 75 से 100 सेंटीमीटर तक, आइडियल टेम्परेचर होता है 10 से 15 डिग्री, तो ये थोड़ा सा कूल होता है, कूल टाइप का क्रॉप है, ठीक है। देन FATF याद रखना, ये फंसाता है G20 है या G7, तो F को अगर आप उल्टा लिखें, F को ऐसे लिखते हो, इसकी मिरर इमेज ले लो तो 7 बनेगा, तो बस G7 के द्वारा बनाए, ना कि G20। एंड इसका सेक्रेटेरिएट का है पेरिस OECD हेडक्वार्टर, ठीक है, जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिश 1989 में हुआ था, 39 मेंबर्स है, इंडिया एक इसका मेंबर है, ठीक है, तो FATF हमने बात कर लिया, राइट। G20 नहीं मनाया। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिकोसिस डिजीज, इट इज़ कॉज्ड बाय प्लास्टिक इन सी बर्ड्स, ठीक है, तो ओइसिस ये डिजीज होता है, कोई ना कोई ओइसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। प्लास्टिक तो प्लास्टिक से हुआ, ठीक है। देन डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बाय रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, इससे बने थे, ठीक है, राइट। इसने क्या करा था? इसने डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेप्ट रिकवरी अपैलेट ट्रिब्यूनल बनाया था, ठीक है, ताकि NPS की रिकवरी हो। तो अगर आपसे पूछा जाए डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल
कौन से एक्ट बने हैं? तो इनके लिए प्रॉपर एक एक्ट है, दैट इज रिकवरी ऑफ डेप्थ एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, नॉट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वाला, ठीक है, ध्यान रखना, पहले ये बन चुके हैं, ठीक है। क्या था पहले हमारे देश में, ठीक है, ये थे, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्टबाजी हो जाती थी, ठीक है, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर सरफेसी एक्ट आया 2002 में, राइट, एंड इसने बोला कि भाई कोर्ट्स का इंटरवेंशन को कम करो एंड डायरेक्टली लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स की ओर जाओ, तो देन सरफेसी केम, ठीक है। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेप्ट रिकवरी अपैलेट ट्रिब्यूनल कैसे बने, कौन सा एक्ट है, एंड देन उसके बाद सरफेसी क्यों आया, ये पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई इज बेस्ड अपॉन आईएमपीएस एंड नॉट आरटीसीजीएस, याद रखना, यूपीआई इज बेस्ड अपॉन आईएमपीएस नॉट आरटीसीजीएस, ठीक है, आरटीजीएस, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है उस पर बेस्ड नहीं है, आईएमपीएस पे, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पे, ठीक है, क्योंकि क्विकली ट्रांसफर हो जाता है पैसा, ठीक है, राइट। देन बात करते हैं सेक्स वर्क इन इंडिया इज लीगल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बट रनिंग अ ब्रोथल इज इलीगल, याद रखिएगा। देन स्पेस बेस्ड इंटरनेट की क्या होती है, इट हैज़ अ हायर लेटेंसी देन द फाइबर कनेक्शन, ठीक है, तो स्पेस बेस्ड थोड़ा सा स्लो काम करता है, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज, ये किसके अंदर आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज वगैरह शिपिंग वगैरह क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि 2-3 स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये है। देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, दिस इज अ रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स विदाउट कोलेट्रल, तो अगर बैंक पे एक्स्ट्रा पैसा है तो इधर को वो क्या कर देंगे, कोलेट्रल दे के, बिना कोलेट्रल के, ठीक है, क्या करेंगे, आरबीआई को वो कर देंगे, ठीक है, मतलब आरबीआई को दे देंगे, ठीक है, आरबीआई पे डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है, विदाउट कोलेट्रल, एंड दिस इज यूजुअली हायर देन रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टैंड विदाउट कोलेट्रल एंड दिस इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोलेट्रल नहीं है तो इट्स अ बिट हायर देन द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। देन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट अ कॉज ऑफ द एंट्री ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, जेनेटिक अगर डिसऑर्डर है तो दैट इज नॉट लिंक टू द एंट्री माइक्रोबल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वो आपके जीन्स की वजह से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन टाइडल डिसरप्शन इवेंट is an astro phenomena that occurs when stars approach near supermassive black hole and due to high gravitational pull क्या होता है, it emits an electromagnetic radiation, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जब भी एक स्टार बहुत ज़्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास जाता है तो उसके हाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड क्वासार क्या होता है, क्वासार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी हाई ल्यूमिनोसिटी इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, पावर्ड बाय गैस स्पायरलिंग एट वेरी हाई वेलोसिटी इनटू अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत सेंटर में इस तरीके का अगर आपको दिख रहा है और बहुत लाइट इमर्ज हो रही है तो इस टाइप का क्वासार होता है, ठीक है, रंगा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट कब होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं क्वासार क्या होता है, ठीक है, क्वासार में हाई ल्यूमिनोसिटी होती है, ठीक है, यह ध्यान रखना, ठीक है, तो ये फंसा सकता है कभी। देन मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, प्लीज़ रिमेंबर, एंड दिस इज ड्यू टू अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है, ये ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, ठीक है। देन लिमिट ऑफ आरटीजीएस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आईएमपीएस, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आई थिंक आरटीजीएस की 2000 करोड़ तक की होती है लिमिट, आरटीजीएस की ज़्यादा होती है, ठीक है, आईएमपीएस की थोड़ी सी कम होती है लिमिट ऑफ मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट थे मेजरली, ये तो शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है कि जेनेटिक ऑर्डर की वजह से क्या एडीआर होता है, ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट अ कॉज ऑफ द एडीआर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सिमुलेटर 4, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिमुलेटर 5, और आज ही हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 सिमुलेटर तक पूरे के पूरे कवर कर ले, डोंट वरी, सारा कवर होगा। Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this series on Revise with me, right। तो आज हम लोग देखिए अब बात करेंगे सिमुलेटर 5 के बारे में, राइट। तो अभी तक हमने 0 से 4 सिमुलेटर डिस्कस कर लिए फोरम आईएएस के, अब हम सिमुलेटर 5 को डिस्कस करते हैं, सो लेट्स गो। सो सबसे पहले यहाँ पे आता है टुंड्रा रीजन, तो टुंड्रा रीजन में याद रखिएगा यहाँ पे शैलो जो ट्रीज़ होती है उनके रूट्स बहुत शैलो होते हैं, शॉर्ट होते हैं, राइट, लंबे नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द डेजर्ट वाले, ठीक है, जैसे डेजर्ट में लंबे होते हैं यहाँ पे शॉर्ट होते हैं। एंड यहाँ पे भी देखिए वैक्सी लीव्स होती हैं, ठीक है, इनके पास क्या होती हैं, स्टेम्स में हेयर होते हैं ताकि जो ठंड है उससे बचाया जा सके, टू ट्रैप द हीट, राइट। और ये शॉर्ट हाइट के होते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो टुंड्रा रीजन के प्लांट्स के क्या फीचर है पता होना चाहिए।
देन उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ये IFC का है, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एंड इट वांट्स टू encourage द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग फूड सिक्योरिटी इन नेशंस, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर वगैरह को इंकरेजमेंट देगा, तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक या IFC ध्यान रखिएगा। देन FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का टारगेट क्या है कि भाई 2 ट्रिलियन हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट होंगे बाय 2030, ठीक है, और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको पता है ये कोई डेट वगैरह के साथ नहीं आई है, इसमें टारगेट वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपको मुझे बताना है 4 टाउन्स ऑफ एक्सेलेंस कौन कौन से हैं जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बोला है कि हम उन्हें डेवलप करेंगे। एक मेरे घर के पास है, चलो मैं बता देता हूँ, मुरादाबाद, बाकी 3 आप बता दो। चलो दूसरे बता देता हूँ जहाँ मैं बॉर्न हुआ हूँ, वाराणसी, आप 2 तो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन 1916 बनी थी बाय DK करावे, ठीक है, तो इन्होंने बनाई थी, ये ध्यान रखिएगा, 1916 में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। देन हम बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन, EPA के अंदर आता है, रिमेंबर दिस, मैंने पहले ही बताया था, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये कौन डिक्लेयर करता है, MOEFFC, ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इसको, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन को। अब हम बात करते हैं सीक्रेट ग्रोव्स। सो सीक्रेट ग्रोव्स देखिए प्रोटेक्ट की जाती है कम्युनिटी रिजर्व के अंदर, एंड दिस इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और ये कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, तो ये RBI रिलीज़ करता है, देयर इज़ नो बेस ईयर, एंड ये ध्यान रखना इसकी जो वो होती है आपका जो एरिया है, मतलब एरिया इन द सेंस जो पैरामीटर है वो इस टाइप से अरेंज है, यूसेज, एक्सेस एंड क्वालिटी, ठीक है, तो UAQ याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ध्यान रखिएगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ठीक है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद रखिएगा एंजल टैक्स क्या होता है, इट इज़ ऑन अनलिस्टेड स्टार्टअप्स हु वांट्स टू रेज मनी बाय सेलिंग द शेयर्स अबव द मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो जो फंड्स वगैरह रेज करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये लगता है यहाँ पे। देन उसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन राइट्स, सो ये आपके इट वॉज ड्यू टू द हैवी टैक्सेशन इन द रायतवाड़ी एरिया, ठीक है, रायतवाड़ी सिस्टम 1875 में हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर, ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत सारा कॉटन क्रैश वगैरह भी हो गया था, बैड हार्वेस्ट वगैरह हो गया था, अमेरिकन सिविल वॉर वगैरह की वजह से कॉटन की जो डिमांड है, ठीक है, उसको लेके भी इशू था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डेक्कन राइट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेन आप ईयर याद रखिएगा 1875, ठीक है, राइट, एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर और कॉटन क्रैश, बैड हार्वेस्ट, ये सब बता दिएगा। अच्छा, इसको पैसिफाई करने के लिए डेक्कन एग्री रिलीफ एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ऑल राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के कैपिटल्स कभी अरेंज करने को आ जाए ईस्ट टू वेस्ट, तो कैसे करोगे, ठीक है, तो उसका ट्रिक क्या है, बैट 2 एशेस, अब एशेस एक क्रिकेट की सीरीज होती है, बैट बॉल से खेली आती है, सो बैट 2 एशेस, बैट 2 एशेस, B से बिश्केक, A से अस्ताना, T से ताशकेंत, 2 से दुशानबे, एशेस से अशकाबाद। इसीलिए देखिए यहाँ मैंने एशेस रखा है ताकि आप इसको अस्ताना मत मार्क कर देना, और पहला वाला अस्ताना होगा, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट मतलब ये, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बैट, ठीक है, ऐसे लिखना है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे चलेगा है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट है और ये वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, राइट, तो ये याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट मैंने आपको कैपिटल्स के याद करने के तरीके बता दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, हाईगम, तो हाई अटैक हो गया कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना, हाईगम वेटलैंड इज इन जम्मू कश्मीर। देर हम बात करते हैं यहाँ पे कचिन वॉर के बारे में, ठीक है, तो कचिन वॉर या कचिन रीजन कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक है, तो याद रखना दिस इज अ रीजन इन म्यांमार। मारेब रीजन कहाँ पे, यमन में, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं CR दास, सो CR दास वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द अनुशीलन समिति, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द अनुशीलन समिति, ठीक है। एक्चुअली में मैंने CR दास के बारे में क्या सोचा था कि इन्होंने ही वॉज अ मॉडरेट, स्वराज पार्टी वगैरह बनाई है, तो मुझे लगा यार ये अनुशीलन समिति बम में क्यों फेंकेंगे, बट येस ही वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ अनुशीलन समिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन बात करते हैं वारामीरा, ठीक है, तो वारामीरा गुप्ता पीरियड में बिलोंग करते थे, ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड ये 9 जेम्स में से एक थे विक्रमादित्य के, ठीक है, एंड इन्होंने अर्थक्वेक थ्योरी वगैरह में काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। देन इन इंडिया पॉवर्टी एस्टिमेट होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे, ना कि इनकम लेवल पे, ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे हम यहाँ पे पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं SNDP मूवमेंट के बारे में, तो ये SN गुरु लेके आए थे, एंड इट सपोर्टेड द आइडियल वर्शिप, ठीक है,
कई जगह यहाँ पे मंदिर वगैरह में लिंग का स्थापना वगैरह की जाती थी, तो इट सपोर्टेड द आइडियल वर्शिप, ठीक है। देन DDT याद रखिएगा, इट इज़ नॉट इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एज एन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, DDT नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। देन ममाटिस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये सिंकिंग एयर के द्वारा बनते हैं, ना कि राइजिंग एयर के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा, ममाटिस क्लाउड्स जब सिंक होती है ऊपर से नीचे एयर आती है तब बनते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद क्यूमोलिम्बस क्लाउड्स, इनफैक्ट ये कुछ अलग टाइप के नहीं होते, इट इज़ अ यू कैन से टाइप ऑफ क्यूमोलिम्बस क्लाउड्स ही होते हैं, ठीक है। देन PM विकास स्कीम बजट में क्यों आई थी, तो दिस वाज बिकॉज फॉर टू इंटीग्रेट द आर्टिशंस इनटू द MSME वैल्यू चेंज, ठीक है। तो PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना करके है ये, ठीक है, बजट 2023 में आई है फॉर द आर्टिशंस इंटीग्रेशन इनटू MSME, ठीक है। देन हम बात करते हैं रियल सेक्टर क्या होता है। देखिए रियल सेक्टर डील्स विद द प्रोडक्शन साइड, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक है, NGOs वगैरह, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ये सब। फॉर एग्जाम्पल फार्मर सेलिंग अ प्रोडक्ट है, ये देखिए मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रियल सेक्टर, ठीक है। देखिए जनरली इकोनॉमी 3 टाइप में डिवाइड होती है, पहला होता है रियल सेक्टर जो भी हमने डिस्कस किया, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर जो बैंक वगैरह से डील करता है, एंड तीसरा जनरल गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन याद रखिएगा नोंगखुम, तो ये क्या है, नोंग मेघा, ठीक है, तो दिस इज नोंगखुम आइलैंड कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है, एंड इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट इज इन आसाम मजोली, ठीक है, तो सेकेंड ये है मेघालय में, याद रखिएगा, ठीक है, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, राइट, रिवराइन आइलैंड है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, तो स्टार्ड है तो SO यानी ओरल आंसर देना है, सो ठीक है, तो ओरल आंसर देना है, और अगर यहाँ पे ओरल आंसर दे सकते हो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अनस्टार्ड का रिटर्न आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1954 में पुडुचेरी इंडिया का पार्ट बना था, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, 1954 में बना था, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी हैव क्रिएटेड पुडुचेरी एज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी 1968 में, सेकंड आई थिंक 86 में राजीव गांधी जी के टाइम में आई थी, और ये हमारी थर्ड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्राजीन एंड पैराक्वेट, ये क्या है, दीज आर द पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, ये आपके पेस्टिसाइड्स है एग्रीकल्चर में, ठीक है, एंड दीज आर टॉक्सिक्स टू ह्यूमन, तो AP, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन ताल चपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्लैक बक के लिए फेमस है, एंड इट इज़ इन राजस्थान, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट, एंड इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ थार डेजर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, और ये मॉस्पी के द्वारा निकाली गई है, ठीक है, मॉस्पी ने ये रिपोर्ट निकाली गई है। देन देखिए सैटेलाइट फोन्स जो होते हैं, इट हैज़ टू बी इन द लाइन ऑफ साइट विद द सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए तभी काम करेंगे, और इंडिया में अगर आपको सैटेलाइट फोन्स चलाने हैं तो एक लाइसेंस रखना पड़ेगा, इट कांट बी यूज डायरेक्टली, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। तो जनरली SDM वगैरह इनके पास होते हैं सैटेलाइट फ़ोन जो डायरेक्टली सैटेलाइट का माध्यम यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, तो ही वांटेड टू मेक पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, राइट, एंड ही ब्रॉट द नेवल ट्रेड लाइसेंस पॉलिसी विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्जा सिस्टम, ठीक है, कार्जा सिस्टम को ये लेके आया था विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, कार्जा सिस्टम CFA, ठीक है, एक टाइप का ये लाइसेंस की पॉलिसी थी, ठीक है, जो पोर्चुगीज़ लेके आए थे, ठीक है, राइट, ही वांटेड टू मेक पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फांसो डी अलबुकरे, ठीक है, तो ये अलबुकरे या जो भी है, ठीक है, ही सक्सीडेड अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को के बाद अलबुखारा आया, ठीक है, एंड ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, एंड ही अबॉलिश सती, इसके रेन में सती वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, फ्रांसिस्को पहले आया, फिर अल्मेडा आया, और फिर एन आया, नीनो डी कूना, तो फैन ट्रिक है, याद रखना फैन, ठीक है, 3 जो पोर्चुगीज़ के गवर्नर और ये सारे लोग थे गवर्नर, ये सारे ऑर्डर में पता होने चाहिए, ठीक है। देन नीनो डी कूना आया, नीनो डी कूना ने क्या कहा था, ही शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा, तो निंगू, ठीक है, गोवा, ठीक है, NG, ठीक है, ये तो NCG सॉरी ONGC होता है, जे तो ये कहाँ पे ले गया, ये गोवा ले गया कैपिटल, ठीक है, नीनो डी कूना, ठीक है, राइट, एंड फर्स्ट कौन आया था पोर्चुगीज़, तो फर्स्ट वॉज वास्को डी गामा, ये आपको पता है, ठीक है, राइट, ऑल राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, पोर्चुगीज़ की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, कन्नौर में, ठीक है, इन 1501, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्रेंच की कहाँ हुई थी, सूरत, ठीक है, ब्रिटिश की कहाँ हुई थी, मसूलीपट्टनम, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, देखो इस टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आर्य समाज बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रिकार्नेशन, ये ध्यान रखिएगा, आर्य समाज ही मानते थे, ठीक है। देन लैंसडाउन के रेन में क्या था,
सिविल सर्विस को क्लासीफाई किया गया था इनटू इंपीरियल, प्रोविजनल, सबऑर्डिनेट। याद है एटिचेसन कमेटी हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट टेस्ट में, ठीक है। तो देखो दोबारा रिपीट हो रहा है। देन विजयनगर सिटी वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड भुक्का, ठीक है, ये थे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द टुंगा भद्रा रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। निकोलो कॉन्टी एंड रशियन मर्चेंट निकिटिन, ये दोनों विजिट करते किसके में, ये विजिट करते हैं NCD देवराय वन के रीजन में, ना कि कृष्ण देवराय के में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, देवराय वन में विजिट करते हैं, ना कि KDR में। नेक्स्ट बात करते हैं पल्वा आर्ट, राइट। इसके क्या क्या फीचर थे, तो ये मोनोलिथिक थी, ठीक है, पिरामिडिकल टावर थे, गोपुपुरम थे, लार्ज गोपुपुरम, ठीक है। देन उसके बाद पिलर्ड हॉल्स थे, ठीक है, राइट। और एंड उसके बाद क्या था, सरकम एम्बुलेटरी पैथ, ठीक है, ये भी इसमें था, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना पल्लवास में, ठीक है। और पिलर्ड हॉल्स और मंडप्स, ठीक है, तो ये याद रखना। मोनोलिथिक इन्होंने भी वो बनाया है, ठीक है, पल्लवास ने भी रॉकेट वगैरह आर्किटेक्चर में करा है, ठीक है, पिरामिडिकल टावर्स वगैरह, ठीक है। तो ये पल्लवा आर्ट के फीचर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ ही सकता है ना, राइट, किसके थे, क्या है, ये इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, इसी के साथ ही हमने पूरा कर लिया अपना सिमुलेटेड टेस्ट नंबर 5। अब डिस्कस करेंगे हम लोग सिमुलेटेड टेस्ट नंबर 6। हे हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस डिस्कशन रिवाइज विद मी। सो देखिए आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, आज हम लोग अगला जो हमारी टेस्ट कंटिन्यू करेंगे और ये हम फोरम के सिमुलेटर 6 डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारे फोरम के अभी तक जितने भी टेस्ट आए हैं सिमुलेटर वाले, वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दिस फोरम का सिमुलेटर 6, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा FRBM जो एक्ट है, ठीक है, इट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट को या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को कम करने एक्सेट्रा की बात नहीं करता है। इट ओनली फोकसेस अपॉन क्या, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब पे फोकस करता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या इसके लिए वो नहीं करता, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेशन टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। जो आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट GDP कैलकुलेशन देखिए, याद रखिएगा, इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ ट्रेड सरप्लसेस एंड डेफिसिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए GDP जो कैलकुलेशन है इट इज़ डन बाय, इसका जैसे फॉर्मूला है नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स को वो काउंट कर, एक्सपोर्ट्स को वो काउंट कर रहा है, ठीक है, माइनस इम्पोर्ट्स को, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स क्या है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, तो दिस इज नथिंग बट ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन NDP इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, NGD, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ NGD, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर, ठीक है। अब क्या होता है, अगर NDP और GDP में डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो हो रही है, ठीक है। ये अच्छी बात है, इसका मतलब आपके देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। सो योर मशीन का वेयर एंड टेयर कम हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक इम्प्लीकेशन है दैट द रिड्यूस डिफरेंस बिटवीन NDP एंड GDP इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। द आंसर इज यस, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो इकोनॉमी के ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा, बेस या GDP का क्या है, 2011-12, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पोलर वर्टेक्स। तो पोलर वर्टेक्स क्या है, लो प्रेशर एट पोल्स, ठीक है, एंड काउंटर क्लॉकवाइज चलता है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन विंटर्स। तो याद रखिएगा, ठीक है, पोलर वर्टेक्स से लगता है देखिए हाई प्रेशर होगा बट ये लो प्रेशर होगा, ठीक है, एट पोल्स, ठीक है, पोलर वर्टेक्स में ध्यान रखिएगा। देन लोटिक, ठीक है, ये मोशन वाटर को इंडिकेट करता है, ठीक है, राइट, लोटा की तरह इधर से उधर जाता है, मैं तो ऐसे याद रखा है, ठीक है। एंड लेंटिक स्टैटिक वाटर को डिनोट करता है, प्लीज रिमेंबर दिस, स्टैटिक वाटर इकोसिस्टम को, ठीक है, जहाँ वाटर स्टैटिक है, जैसे लेक्स हो गया, ठीक है, राइट, और लोटिक हो गया आपका रिवर हो गया जो चलते जा रही है, ठीक है। देन यूपी याद रखिएगा, इट हैज़ द मैक्सिमम बॉर्डर, ये जो शेयर करता है 8 स्टेट्स एंड 1 UT के साथ शेयर करता है, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर दैट यूपी छत्तीसगढ़ के साथ तो शेयर करता है बट झारखंड के साथ नहीं करता, ठीक है। एंड इंडिया में 2 ही ऐसे स्टेट्स है, सिक्किम एंड मेघालय, जो केवल एक स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया में, ठीक है, सिक्किम एंड मेघालय, रिमेंबर द 2 स्टेट्स जिसका नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिविल केसेस के बारे में। याद रखिएगा, तो सिविल केसेस में जनरली पुलिस क्या करती है, इट कांट इंटरवीन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशरी,
ठीक है, जबकि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, इट कैन, ठीक है, राइट, क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि क्रिमिनल केसेस आर केसेस ऑन, यू कैन से ऑन द इंटायर सोसाइटी, क्राइम ऑन द इंटायर सोसाइटी, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पुलिस डायरेक्टली इंटरवीन कर जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्य, ठीक है, लेड टू द एमरजेंस ऑफ व्हाट, सातवाहंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो मौसा, ठीक है, और सातवां का डिक्लाइन लेड टू द एमरजेंस ऑफ पालवास, ठीक है, मौसापा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, राइट, तो डिक्लाइन ऑफ मौर्य लेड टू सातवाहन एमर्ज, ठीक है। अब बात करते हैं प्रज्वला, ठीक है, प्रज्वला चैलेंज, ठीक है, प्रज्वला चैलेंज याद रखिएगा, इट इज फॉर द सॉल्विंग द रूरल इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, राइट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। देन हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अलायंस फॉर इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन, ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपका अरीना के द्वारा किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में बनी है, एंड अबू धाबी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और अभी रिसेंटली बाली डिक्लेरेशन इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्म करके दिखाओ, येल यूनिवर्सिटी, राइट, ठीक है, तो येल यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज किया, एंड नॉट यूएनईपी, एंड रिमेंबर 4 न्यू पॉल्यूटेंट्स ऐड किए गए हैं, CO वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, NO2 SO2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन याद रखिएगा मास्क जो होते हैं, मयूरभंज जो आपका छाऊ डांस है, ठीक है, उसमें यूज़ नहीं होते उड़ीसा वाले में, ठीक है, तो याद रखिएगा MONO, मयूरभंज उड़ीसा नो मास्क, MONO नो मास्क, ठीक है, राइट। बाकी 2 टाइप के जो छाऊ डांस है उसमें देखो मास्क यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सरायकेला और पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, और सरायकेला आपका झारखंड में, ठीक है, राइट, इसलिए कह रहा हूँ जो छाऊ डांस है उसमें मास्क बहुत फेमस होता है, बट मयूरभंज वाले में मास्क नहीं यूज़ होते, ठीक है, याद रखिएगा। देन चेतुर संस्करण नायर, CS नायर, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, 1897 में बने थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट मलयाली प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है, तो ये रहेगा CS नायर। देन रायसेना डायलॉग कौन करवाता है, ORF प्लस MEA, ये रिमेंबर दिस। दिल्ली डायलॉग क्या है, एनुअल 1.5 का जो ट्रैक इवेंट है, ठीक है, एशियन और इंडिया के बीच में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप मुझे बता दो शंग्रीला डायलॉग कौन करवाता है, ठीक है, इतना तो बता ही सकते हो। नेक्स्ट संक प्लस साउथ कोयल, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं, ब्राह्मणी रिवर, याद रखिएगा, संक SSB, ठीक है, संक प्लस साउथ कोयल मिलके ब्राह्मणी बनाते हैं, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, शंख, ठीक है, और ब्रह्मा जी शंख, ठीक है, तो ये ये क्या हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा, ठीक है, और उड़ीसा में फ्लो करती है, ठीक है। देन जिनोम एडिटिंग किसके अंडर इंडिया में रेगुलेट किया जाता है, EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और विच इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी जो करती है वो है आपकी क्या, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ठीक है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, इट रेगुलेट्स द आपका जीन एडिटिंग, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या GEA का चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में, तो याद रखिएगा NSAR, तो R मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, NSAR, ठीक है, लगता है कि ये सोशल जस्टिस का है, बट नहीं, दिस इज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास को फायरिंग, तो इसमें क्या होता है दैट बायोमास को डाला जाता है एज अ पार्शियल सब्सटीट्यूट इन द कोल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है, तो कोल की जगह थोड़ा थोड़ा बायोमास डाला जाता है, सो दैट क्या हो, थोड़ी सी कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो, ठीक है। देन ये याद रखिएगा 3 ट्रीटी के क्रोनोलॉजी, अमृतसर, लाहौर एंड भैरोवाल, तो ALB, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, इसमें क्या हुआ था, इट वॉज बेसिकली डन टू चेक दी एम्बिशंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, एंड इनके जो ये चाहते थे कि भाई हमारा रूल पूरे इंटायर इंडिया पे हो, ऐसा नहीं होने दिया, और सतलज तक इनको बाउंड कर दिया, रिवर सतलज तक, ठीक है, ये रिमेंबर दिस। उसके बाद हुई थी आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, एंड उसके बाद वो ट्रीटी से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उसी के साल के अंत में हुई थी ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ठीक है, तो अमृतसर, लाहौर एंड भैरोवाल, ALB, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो देखो सबसे पहली बार बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो इक्विटी के रिटर्न्स अपोजिट होते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब बॉन्ड की तरफ भागेंगे, तो इक्विटी को सब बेचेंगे, इक्विटी बेचेंगे तो फॉल गिरेगा, ठीक है, अगर प्राइस गिरेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, गोल्ड प्राइस में भी कमी आएगी, ठीक है, घटेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर से सब एवरीवन रन्स टुवर्ड्स बॉन्ड्स।
उसके बाद क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट देखो बढ़ जाएगा, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अब बढ़ जाएगी, बॉन्ड के जो प्राइस वगैरह वो सब बढ़ेंगे, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो सरकार को क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वैसे ही देना पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड जब बढ़ेगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई बैंक को कम्पीट करना है ताकि उनके साथ रेस में रह सकें, ठीक है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपना मार्केट इनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। देन श्रेयास स्कीम ये क्या है, दिस इज़ फॉर द प्रोवाइडिंग द आपकी यूथ एंटरप्रेन्योर वो अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, एंड उसके बाद हायर जो स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन में ये सब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हायर एजुकेशन और इन सब के लिए वो है, ठीक है, आपके यूथ की अप्रेंटिसशिप इस टाइप की है, इसका फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछ सकता है कि किस लिए मेजरली स्कीम है, ठीक है, राइट। देन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये किसके द्वारा की गई है, तो इंटरवीन एग्रीकल्चर में करना है, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज MOA की है, रिमेंबर, एंड दिस इज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जैसे आपका प्याज, आलू, टमाटर, इस टाइप की चीज़, नॉट पैडी एंड वीट, ठीक है। जबकि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम किसकी है, वो किसकी, RBI की है, ठीक है, दैट इज़ फॉर सकिंग आउट द एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। देन IIBX क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गिफ्ट गुजरात, ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, एंड नॉट सेबी, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन उसके बाद क्या, आर्टिकल 98 में के अकॉर्डिंग जो सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, इस्तांबुल कन्वेंशन इज़ फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, इसको प्रिवेंट करना है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ये याद रखिएगा, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, 35 मेंबर्स हैं, ठीक है, एंड टर्की वॉज द फर्स्ट स्टेट टू विदड्रॉ, अभी रिसेंटली फर्स्ट स्टेट टू इसने विदड्रॉ करा है, ठीक है। देन निधि कंपनी के बारे में, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RBI लाइसेंसिंग, ठीक है, एंड इट इज़ रेगुलेटेड अंडर द रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, रिमेंबर दिस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। देन गैंडियोटा कैन्यन, ठीक है, तो पेन, ठीक है, पेनियार रिवर पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रैंड कैनॉन ऑफ तेलंगाना, ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देन पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, ठीक है, which interferes in the due course of any judicial proceeding is a criminal contempt of court, not civil, ठीक है, फाइन। देन फ्रांकोइसिस बर्नियर, ये आया था कब, दारा शिको के रेन में, ठीक है, एंड ही वाज अ फ्रेंच फिजिशियन, ठीक है, दारा शिको के उसमें आया था, ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिमेंबर दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इन 2013, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। देन उर मैंने बताया था ना, इट इज़ द असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, तो उड़ ना, तो NA इज नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, जबकि सभा किसकी थी, इट वॉज ओनली ब्राह्मणिकल असेंबली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड दिस वॉज इन पालवास, ठीक है। देन पालवास वर द फ्यूडिशरीज ऑफ सातवाहन्स, मैंने आपको बताया था ना, विच केम टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन इन डेक्कन, ठीक है, तो सापा यानी पहले सातवाहन्स आए फिर पालवास आए, ठीक है, 275 से लेके 897 CE तक इनका रूल था, ठीक है। देन कांचीपुरम इनका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था। बोर्ड ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना था, एंड इसके चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या है, तो देखिए ये क्या है, दिस इज़ अ कंबाइंड मिक्सचर ऑफ इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ठीक है, आर्टिलरी, ठीक है, इंजीनियर, सबका एक मिक्स करके एक बहुत ही स्विफ्ट कॉप्स बनाया जाएगा, ठीक है, एंड रिमेंबर CDS इसका हेड नहीं होगा, और ना ही ये ऐसा है कि भाई इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरफोर्स, आर्मी और ये नहीं, इस टाइप का नहीं है, ठीक है, और ना ही ये स्पेस वगैरह वॉर्स के लिए, ये स्पेशली चाइना और पाकिस्तान साइड के जो हमारी बॉर्डर है वहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे, ठीक है। देन श्योक रिवर याद रखिएगा, इट फ्लोज थ्रू नुब्रा, ठीक है, नुब्रा वैली, तो सुन ना श्योक SN, ठीक है, तो S गोज विथ N, ठीक है, नुब्रा वैली से, और यहाँ पे आपको बैक्टीरियन कैमल मिलेंगे, डबल हेम्ड होते हैं ये, और IUCN इनका स्टेटस होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नुब्रा वैली कहाँ पे, लद्दाख रेंज में आपको मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नुब्रा वैली को हमने अच्छे डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, अगर 24 मंथ के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो ओनली ग्राउंड जो कि एक्ट में मेंशन है इज़ सब्सटैंशियल फीटल में अगर कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ है, अगर कुछ बेबी में अबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी कांग्रेस डिमांड्स को स्टडी करते हुए रिगार्ड्स टू द प्रिंसली स्टेट्स,
तो 1920 के नागपुर रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि भाई प्रिंसेस शैल ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट्स। 1938 के हरिपुरा रेजोल्यूशन में बोला गया कि भाई देयर शुड बी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में ये डिमांड थी कांग्रेस की कि इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो पता होना चाहिए 3 रेजोल्यूशन 3 सेशन के बारे में। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स ओनली अभी चाइना के बॉर्डर विलेजेस की पे फोकस कर रहा है। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्लीज रिमेंबर दिस। इसमें आउट माइग्रेशन वगैरह को रोकेंगे, विलेज का डेवलपमेंट करवाएंगे। ठीक है, एंड ये सारा इस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीसीसी के बारे में। तो ये यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ से मिलकर बना है 1988 में। ठीक है, राइट। एंड स्ट्रिक्ट रोल देखिए इसका क्या है, टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा वगैरह। ये खुद की अपनी ना रिसर्च वगैरह नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन चंबल सेंचुरी 3 स्टेट्स में फैली हुई है। क्या है, तो चंबल में रम एमपी यूपी और ठीक है आरजे। ठीक है, तो चंबल सेंचुरी क्या है, ठीक है रम। ठीक है, एंड इट्स नॉट अ रामसर साइट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और अब आप मुझे बताना है इसको ये सेंचुरी किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन से उसके लिए। ठीक है, और स्पीशी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कौन से स्पीशी को रीइंट्रोड्यूस वगैरह करने की बात चल रही है। ठीक है, गांधारा स्कूल याद रखिएगा, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय महायान बुद्धिज़्म। ठीक है, और ग्रे ब्लू सैंडस्टोन यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन शख्स संवत। अच्छा मुझे बताओ, क्या गांधारा स्कूल कंप्लीटली इंडिजीनियस है? ठीक है, राइट। ठीक है, और क्या सारनाथ स्कूल कंप्लीटली इंडिजीनियस है? इसमें से कौन सा कंप्लीटली इंडिजीनियस है, कौन सा नहीं है? ठीक है, या दोनों नहीं है, या दोनों है, मुझे बताओ। ठीक है, शक संवत याद रखिएगा। ठीक है, उनमें 087 AD का था। तो जो भी अगर करंट डेट है उसमें से अगर आप 87 घटा दो तो आप शाका एरा के कैलेंडर में चले आओगे। तो सपोज करो 1949 ईयर शाका में क्या है, तो सिंपली 87 को माइनस कर दो। ठीक है, आप ग्रेगोरियन में चले जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइन। देन निपुण किस लिए था, तो इट वाज फॉर स्किलिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और ये महुआ लेके आया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अंडर द दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, एंड इसमें क्या है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड वर्क अपॉर्चुनिटी इन द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन विसारा स्टाइल टेम्पल किसने बनाया, तो चालुक्य, राष्ट्रकूटा किंग्स। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी एंड हौसाला। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, राइट। सो HCR या फिर CRH। ठीक है, इन्होंने मिलके बनाया था। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है कौन कौन से डायनेस्टी ने आपका वे सारा स्टाइल आर्किटेक्चर को प्रमोट करा। तो चालुक्य है। ठीक है, अधिकतर राष्ट्रकूटा बताए थे, पर हौसाला भी है। ठीक है, राइट। तो CH और R। ठीक है, देन लैंड, डायमंड्स, आर्ट वर्क्स, ये सब नॉन फंगेबल होते हैं। ठीक है, वाइल गोल्ड, बिटकॉइन, स्टॉक्स ये फंगेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप परफेक्ट लैंड के लिए परफेक्ट लैंड नहीं वो कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, राइट। डायमंड का भी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कैसा कटा है ये एक्सेट्रा। ठीक है, तो लैंड, डायमंड, आर्ट, इनको आप परफेक्ट काट नहीं कर सकते ताकि एक्सचेंजेबल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कट्स द DNA एट स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कट्स द DNA एट पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट। ठीक है, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट क्या होती है, तो इट इज़ द मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट which the user must pay for diverting the forest for non-forest use under the Forest Conservation Act of 1980. ठीक है, तो दैट इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक बार जो यूज़र देता है फॉर द डाइवर्टिंग इट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। ठीक है, एंड ये सब कहाँ जाता है, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में जाता है। देन मिन्स्क अग्रीमेंट किसके बीच में था, तो ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस को सॉल्व करने के बीच में था, नॉट आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो MUR मुर। ठीक है, याद रखने MUR। ठीक है, अब बता दो तो मुझे हेलसिंकी अकॉर्ड्स किसके बीच में था। ठीक है, राइट। हेलसिंकी अकॉर्ड्स किस रेंज में किस टेंशन को सॉल्व करने के लिए था। देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट याद रखिएगा, इंडिया में कोई ऑफसेट क्लॉज नहीं है। ठीक है, इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स। ठीक है, और 30% का डिफेंस प्रोक्योरमेंट का ऑफसेट क्लॉज है फॉर 2000 करोड़ से प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। 2000 करोड़ से प्लस अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है तो 30% का इसमें है इन द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ठीक है, देन लक्स क्या है, लार्ज अंडरग्राउंड जेनॉन एक्सपेरिमेंट। ये किस लिए किया जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द फाइंडिंग द डार्क मैटर। ठीक है, तो डार्क मैटर के लिए लक्स अंडरग्राउंड वाला एक्सपेरिमेंट है, LUX। अगर आपको देखिए लार्ज अंडरग्राउंड जेनॉन एक्सपेरिमेंट किस लिए है। ठीक है, ऐसे एक बार सर्न के बारे में पूछा गया था। ठीक है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर वगैरह। ठीक है, तो पूछता रहता है इस टाइप से। देन मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, बट बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाता है। आई थिंक 323A के अंदर है। ठीक है, एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दिस इज डन आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
फाइन, ठीक है। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो ये इस एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम लॉज वर कॉल्ड एज एक्ट्स, और इससे पहले लॉज वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, ठीक है, ये यानी क्या, एंड इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो मुझे बता दो कौन से एक्ट ने उन पावर्स को रिस्टोर करा था, ठीक है। आई होप आप इतना तो करोगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया फोरम का सिमुलेटर 6, एंड अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अभ्यास 2। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।